जय हिंद साथियों, आज का सेशन हम लेकर आए हैं कमेंट बॉक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस करते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आते हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन में अंत तक बने रहिए। इससे पहले अगर आपने 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग हमारा कट ऑफ वाला सेशन नहीं देखा है तो वो सेशन जरूर देखिएगा। और एक कंप्लीट प्रोसेस वर्ग 3 का हम 2 सेशन बहुत शानदार लेकर आए हैं। उसमें आप सभी का प्यार और सपोर्ट काफी मिल रहा है, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और जिन शिक्षक साथियों ने वो सेशन नहीं देखे हैं वो सेशन जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हमने वो उस सेशन में बताया कि फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स आने वाले हैं, वेटिंग में कितने आने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो गेस्ट फैकल्टी को प्राप्त होने वाली हैं उसमें कैटेगरी वाइज, क्लास वाइज दिव्यांग का कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा नॉन गेस्ट को जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज प्राप्त हो रही हैं उसमें कैटेगरी वाइज, क्लास वाइज, एक्स सर्विसमैन दिव्यांग का रैंक वाइज कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है। तो ये सेशन बहुत ही शानदार है, बहुत ही यूनिक है। ऐसा सेशन आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है, तो ये जरूर देखिएगा। ये सटीक विश्लेषण है, 99% बिल्कुल ऐसा ही रैंक वाइज कट ऑफ जाने वाला है। तो आई होप आप इस सेशन को देखकर जरूर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर पाए होंगे। फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए। इसी के साथ हम आज व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहे हैं और उस व्हाट्सअप नंबर पर आपके स्कोर कार्ड शेयर करिए ताकि आपका सटीक विश्लेषण हो सके। इसी के साथ हम एक व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी शेयर कर रहे हैं जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा। उस ग्रुप से जुड़िए ताकि 18,527 में आपका पता पड़ सके कि आपका डीपीआई में हो रहा है या फिर ट्राइबल में। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेशन में अंत तक बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आप सभी के सपोर्ट की हमें जरूरत है ताकि हम जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर प्राप्त कर सके, क्योंकि ऐसा यूनिक कंटेंट कंटिन्यूअसली लाने के लिए हमें आप सभी के सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। तो आप प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस सेशन का लाभ ले सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा कमेंट बॉक्स। तो पहले नंबर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देना चाहता हूं कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8103837669, 8103837669। इस मोबाइल नंबर पर प्लीज आप कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप पर एक ग्रुप की लिंक भी शेयर कर रहे हैं यही वाले मोबाइल नंबर पर। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो दोनों ही चीज़ आप कंप्लीट करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी करते रहें। कमेंट्स में आपकी कैटेगरी, क्लास, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग सारी चीज़ें कंप्लीट भेजिए ताकि आपका कंप्लीटली अच्छे तरीके से एनालिसिस हो सके। उसके अलावा इस व्हाट्सएप नंबर पर आपका स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं और इस नंबर से एक व्हाट्सएप लिंक शेयर होगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जाकर जुड़ जाइए ताकि 18,527 में उसमें आपको कहां, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, डीपीआई में, ट्राइबल में कहां सिलेक्शन होने वाला है, सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी से 104 मार्क्स हैं, 937 रैंक है, एनी चांस। तो अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखें नॉन गेस्ट में तो ईडब्ल्यूएस का सेक्शन इस साइड होगा। शायद अभी विजिबल नहीं है आपको, तो अब विजिबल हो जाएगा कुछ देर बाद। हाँ, अब दिखाई दे रहा है आपको। तो इस साइड आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास में जिसकी भी रैंक फीमेल क्लास में 653 तक है, जिसकी भी ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास में 653 तक रैंक है उसका ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस नीलोपन की बात करें तो 1711 तक ईडब्ल्यूएस नीलोपन में सिलेक्शन होने वाला है। आपकी अगर हम रैंक की बात करें, आपकी रैंक कितनी है? आपकी रैंक है फीमेल क्लास में 937 और यहां पर ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास में सिलेक्शन होने वाला है 653 तक। तो 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग आप रहेंगे वेटिंग लिस्ट में। फाइनल लिस्ट में 653 फीमेल ही फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होने वाली हैं, पर आप वेटिंग में जरूर रहेंगे और पोस्ट इंक्रीज होती हैं तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। और इसके अलावा आप फिर से वर्ग 1-2 की वैकेंसी आने वाली है, अप्रैल 2023 में पेपर होने वाला है, उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करिए ताकि आपकी रैंक और भी अच्छी और आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एसटी नीलोपन, फीमेल फिजिकल हैंडीकैप, गेस्ट टीचर सब आएंगे क्या? तो एसटी नीलोपन की मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। एसटी नीलोपन का आप पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन है एसटी नीलोपन का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो अगर आप एसटी नीलोपन के कैंडिडेट्स हैं तो एसटी नीलोपन में जो आपको रैंक दिखाई दे रही है 2465 रैंक तक कोई भी हो, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, उन दोनों की 2465 तक सिलेक्शन होने वाला। पर फिजिकल हैंडीकैप हुआ, एक्स सर्विसमैन हुआ, फीमेल हुआ, इनके लिए मिलता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का तात्पर्य है कि अगर आप
नेल ओपन में सेलेक्ट हो जाते हैं, यूआर में सेलेक्ट हो जाते हैं, पर आपकी काउंटिंग आपकी क्लास में ही होने वाली है। मानकर चलिए फिजिकल हैंडीकैप की 5 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में एसटी की बात कर रहे हैं तो एसटी का बता देना चाहता हूं एग्जांपल के तौर पर। अगर एसटी में 5 पोस्ट है, 5 में से एक यूआर नेल ओपन में सेलेक्ट हो जाती फीमेल, यूआर नेल ओपन में सेलेक्ट हो जाती फीमेल, तो जो 5 होना था एसटी फीमेल क्लास में, उसमें से अब 4 ही फीमेल और सिलेक्ट होंगी अपनी कैटेगरी से, पर काउंटिंग उसकी 5 ही होगी। इससे आपको आपकी क्लास की अन्य फीमेल्स को कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, आपकी जो सीट बच रही है 5वें नंबर की जो आपने नेल ओपन में ले ली है, वो आपकी खुद की कैटेगरी की नेल ओपन में चली जाएगी, यानी कि एसटी नेल ओपन में चली जाएगी। ऐसे ही फिजिकल हैंडीकैप की बात करें, फिजिकल हैंडीकैप अगर एसटी नेल ओपन में सेलेक्ट हो जाते हैं, एसटी का ही कोई फिजिकल है, फिजिकल हैंडीकैप है, वो एसटी नेल ओपन की सीट ले लेते हैं, तो उनकी काउंटिंग अपनी ही कैटेगरी में यानी कि अपनी क्लास में होने वाली है फिजिकल हैंडीकैप में, और उनकी जो सीट है वो नेल ओपन में चली जाएगी। कुल मिलाकर उसका फाइनल रिजल्ट ये है कि आपको जितनी सीट प्राप्त हुई है उतनी ही तक आपका सिलेक्शन होना है, उससे एक भी अतिरिक्त सीट प्राप्त नहीं होना है। आपकी नेल ओपन कैटेगरी को उससे फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, फीमेल यूआर रैंक 1799 यानी चांस। तो अगर आपने मेरा कट ऑफ वाला सेशन देखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप यूआर में आते हैं, यूआर नेल ओपन में, यूआर नेल ओपन फीमेल क्लास में आते हैं तो 1763 रैंक तक आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपकी रैंक है 1799 यानी कि लगभग 36 रैंक का जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो डिफरेंस फर्स्ट राउंड में ही क्लियर हो जाएगा। आप डेफिनेटली 1763 रैंक में तो नहीं है, 1799 पर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। इतने कैंडिडेट्स हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही पार्टिसिपेट ना करें और अदर स्टेट से हों, या फिर कहीं भी, सॉरी अदर स्टेट नहीं होंगे तो एमपी से ही वो हो सकती हैं, वो कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्ग 1-2 में ज्वाइन ले चुके हों, या फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 36 बाहर हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल सिलेक्टेड है, आप निश्चिंत रहिए। उसके अलावा वर्ग 1-2 की तैयारी करिए जो अप्रैल 2023 में होने वाला है, और आप हमारे साथ बने रहिए इसी प्रकार के इंटरेक्टिव सेशंस के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरा बीएड अभी रनिंग चल रहा है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, एनी चांस? तो मैं सभी बीएड रनिंग जो ग्रेजुएशन रनिंग है या फिर डीएड रनिंग, उन सभी को बता देना चाहता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप रनिंग में हैं और आपने लास्ट ईयर का पेपर दे दिया है या लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट सेम का आपने एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप रिजल्ट के लिए अभी जाकर अपनी यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन दीजिए कि हमारा वर्ग 3 में कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, हमारा फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता है तो हमारा रिजल्ट की वजह से हम गवर्नमेंट जॉब से चूक जाएंगे या फिर हमारी सरकारी नौकरी हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो आपको डेफिनेटली 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। पर जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जैसा कि डीपीआई ने हमें ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से बताया कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में पूरी प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, यानी कि वैकेंसी नोटिफिकेशन लगभग 25-26 अक्टूबर को आने वाला है। तो अगर मानकर चलो 25 अक्टूबर को वैकेंसी नोटिफिकेशन आता है तो उसके एक दिन पहले यानी कि 24 अक्टूबर तक आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। आपको अलग से रिलैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ, जो मैंने आपको एक कंडीशन बताई, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में थे, लास्ट ईयर में थे, आपके एग्जाम हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आया या फिर रिजल्ट आ गया मार्कशीट नहीं आई है, तो दोनों ही कंडीशन में अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड जिससे भी आपने किया वहां जाकर एक एप्लीकेशन लिखिए कि हमारा वर्ग 3 में कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है 15 अक्टूबर के आसपास, होना 25 से, लेकिन आप लिखिए 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। उसके अलावा अगर मेरा रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है, मार्कशीट प्राप्त नहीं होती है, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब मैं सरकारी नौकरी से वंचित हो जाऊंगा। तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी प्राप्त होगा। अभी 1 मंथ का समय है, 25 अक्टूबर में लगभग, तो आपको बिल्कुल 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट, मार्कशीट सब कुछ प्राप्त होगी। ऐसा मैंने वर्ग 1 में अपने एक फ्रेंड्स के लिए कराया था। एक फ्रेंड था, उसका वर्ग 1 हिंदी में हुआ था, उसकी कंप्लीट होने के बाद उसका रिजल्ट नहीं आया था, तो रिजल्ट के लिए उसने एप्लीकेशन दिया, 15 दिन के अंदर उसको रिजल्ट प्राप्त हुआ और 10 दिन बाद उसको मार्कशीट। तो ऐसे करके आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ईडब्ल्यूएस 1649, तो ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखें अपने कट ऑफ के अनुसार, ईडब्ल्यूएस नेल ओपन की अगर हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस नेल ओपन आपको विजिबल होगा शायद, हाँ 1799 रैंक तक ईडब्ल्यूएस नेल ओपन का 100% सिलेक्शन होने वाला है। जो भी कैंडिडेट्स 1799 रैंक तक हैं ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में, उनका बिल्कुल डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। आपकी रैंक 1600 कितनी है, 1649, और हमारे अकॉर्डिंग 1711 तक आप सिलेक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप दिखाई दे रहा होगा, सर रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में होगा ना? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में स्टार्ट हो सकता है। देखिए, कंप्लीट प्रोसेस के लिए पूरा शेड्यूल जारी होगा आपका नोटिफिकेशन, भर्ती नोटिफिकेशन के साथ। भर्ती नोटिफिकेशन में एक कंप्लीट शेड्यूल लिखा होगा जिसमें आपको कब प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है, कब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कब चॉइस फिलिंग करना है, कब जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड कराना, सारा कंप्लीट प्रोसेस होगा, वो आपको वैकेंसी नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगा। तो अक्टूबर में ही प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन शायद 27-28 अक्टूबर या फर्स्ट वीक नवंबर में भी स्टार्ट होने वाला है। तो पर आपका जो शेड्यूल है, शेड्यूल और नोटिफिकेशन आपका
25-26 अक्टूबर को प्राप्त हो जाएगा। उसमें सारी डिटेल्स होंगी और हम इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए आपके साथ हैं। आप बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर करने में अपनी हेल्प करें, ताकि हम इस प्रकार के इंटरेक्टिव सेशन, यूनिक कंटेंट्स आप सभी के सामने कंटिन्यूसली ला सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। सर बीएड वालों को लेंगे क्या? बिल्कुल, बीएड वाले सिलेक्ट होंगे। बीएड वाले निश्चिंत रहें। बीएड हो डीएड हो, सभी के लिए एलिजिबिलिटी एनसीटी के रूल्स के अकॉर्डिंग बीएड डीएड दोनों ही मान्य है वर्ग 3 में। बीएड के लिए 2 साल के अंदर 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अतिथियों को तो आपने जोड़ा ही नहीं। बिल्कुल, आपने अगर मेरा सेशन देखा होगा तो उसमें पता है होगा कि हमने गेस्ट के लिए भी सेशन लेकर आए हैं, गेस्ट को भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ये देखिए, गेस्ट फैकल्टी के लिए तो टोटल 4,632 पोस्ट हैं। उसमें कैटेगरी वाइज, क्लास वाइज, दिव्यांग वाइज, रैंक वाइज हमने बहुत शानदार कट ऑफ तैयार किया, इसलिए ये सेशन जरूर देखिएगा, कट ऑफ वाला और एमपी टेट वर्ग 3 का। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी नहीं होते तो व्हाट्सअप नंबर हमने जो दिया है फर्स्ट स्लाइड में, आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट स्लाइड में ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना स्कोर कार्ड भेजिए। इसके अलावा एक व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक शेयर करेंगे हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इसी व्हाट्सअप नंबर से एक ग्रुप क्रिएट किया गया है 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग। उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स होंगी और हम आप सभी का एनालिसिस करेंगे कि आपका डीपीआई में हो रहा है या ट्राइबल में। तो इन दोनों चीज़ों को फॉलो करिए और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते रहिए कंटिन्यूसली, ताकि हम आपका कमेंट सबसे पहले ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सर अनुकंपा में भी दे दी जाएंगी क्या सीट्स? तो अनुकंपा वाले जितने भी शिक्षक साथी हैं उनको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपके लिए पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी है एमपी टेट पास करना। अगर आप एमपी टीईटी पास कर लेते हैं, मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप वर्ग 3 में नियुक्ति के लिए फुली क्वालिफाइड हो, मतलब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो कंप्लीटली आपकी हो जाएंगी। तो सिर्फ एमपी टेट अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको पोस्ट की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। पोस्ट जितनी भी आएंगी आपकी नियुक्ति होगी, तो आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर एक डाउट है, 18,527 पोस्ट के आधे लोग वेटिंग में लिस्ट में रहेंगे क्या? प्लीज रिप्लाई कीजिए। वेटिंग किस बेसिस पर होगी? क्या फर्स्ट राउंड में आधे लोगों को ले लेंगे क्या, फिर आधे लोगों को वेटिंग में 1 साल बाद? तो मैं जो सेशन लेकर आया हूं, इसलिए मैं बार बार रिकमेंडेशन कर रहा हूं कि ये सेशन जो बहुत शानदार सेशन लेकर आए हैं हम, आपने अगर ये सेशन नहीं देखा तो ये सेशन जरूर देखिएगा। इसमें सारे डाउट्स क्लियर होंगे A to Z। ये हमने बनाया आपको टोटल फाइनल मेरिट में आने वाले हैं 18,527, जैसा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने हमें ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से अपडेट किया है कि इस बार ट्राइबल डिपार्टमेंट और डीपीआई दोनों ही कंबाइंड काउंसलिंग कराने वाले हैं। कंबाइंड का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे की ओर डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरिट लिस्ट बनने वाली है। आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो 18,527 फर्स्ट राउंड में ही फाइनल मेरिट में आएंगे। उसके अलावा 9,264 वेटिंग में आने वाले हैं। तो ये सेशन देखिए, ये बहुत ही शानदार सेशन है, आप सभी के लिए हमने कंप्लीटली तैयार किया है। तो सेशन देखिए और आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे, तो ऐसे हम कंटिन्यूसली हजारों सेशन लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। 9,264 लोगों को बाद में बुलाएंगे, बिल्कुल बाद में बुलाएंगे इतने लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर जी नमस्कार, आप जो भी कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं बहुत ही सटीक और संपूर्ण जानकारी के साथ बनाते हैं। सही जानकारी पाकर बहुत ही संतुष्टि मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 110.97 मार्क्स हैं और ओबीसी निलोपन 1511 रैंक है। कंसोलिडेटेड रैंक 4471 है। तो प्लीज 14% रिजर्वेशन के आधार पर बताएं। थैंक्स। तो मेरे सभी शिक्षक साथियों को बता देना चाहता हूं, अगर आपका 14% रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, आपकी रैंक है 1500, ओबीसी में आपकी रैंक है 1511। तो पहले नंबर तो आप सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनकी भी रैंक अच्छी है वो सभी सिलेक्टेड हैं। बाकी जो वेटिंग में वो टेंशन ना लें, हो सकता है पोस्ट इंक्रीज होंगी तो आप सभी का भी होगा। उसके अलावा और वर्ग 1-2 की फिर से वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप उसमें अभी से लग जाइए ताकि आपका सिलेक्शन हो। आपका क्वेश्चन है 1511 रैंक के अकॉर्डिंग क्या आपका 14% रिजर्वेशन के हिसाब से फाइनल सिलेक्शन होगा? बिल्कुल, आप डेफिनेटली 1511 रैंक तक फर्स्ट राउंड में ही 14% के हिसाब से सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी आपने हमारा सेशन देखा ही होगा, तो उस सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। 14% के हिसाब से भी 1511 रैंक तक हो जाएगा। बाकी अभी मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी की रिजर्वेशन है। जब तक गजट चेंज नहीं होता तब तक आपको 27 मिलता रहेगा। वो अलग बात है कि कोई कोर्ट केस कर देगा वैकेंसी के ऊपर, तो अगर ज्वाइनिंग की बात आती है तो फिर 87 पर ज्वाइनिंग होगी। 13% जो ओबीसी वाले होंगे होल्ड पर चले जाएंगे। जैसा कि आपने वर्ग 1 में देखा होगा, 5 से 6 सब्जेक्ट में वहां पर
5 सब्जेक्ट में अभी होल्ड लगा हुआ है 13% पर, तो वहां पर 14% पर ज्वाइनिंग हुई है, 13% की मेरिट है, उन लोगों को होल्ड पर रखा गया है। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक वो रुके रहेंगे। तो अगर कोई कोर्ट केस करता है तो इस कंडीशन में आपके लिए 14% पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, पर इससे किसी को लाभ नहीं है, इसलिए कोई भी कोर्ट केस ना करे। ये मतलब मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए कोर्ट का जो डिसीजन आएगा फिर सब कुछ चेंज हो सकता है, पर अभी अगर आप कोई भी कोर्ट केस करते हैं किसी के भी खिलाफ, जैसे डीएड वाले बीएड के खिलाफ करते हैं, तो वैकेंसी होल्ड पर चली जाएगी। ठीक है, अगर मानकर चलिए यूआर वाले, अदर स्टेट वाले या ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी के लिए खिलाफ कोर्ट केस करते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको बेनिफिट कुछ नहीं। ओबीसी वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो 13% होल्ड पर चले जाएंगे। तो आप कोई भी कोर्ट केस ना करें, आप ज्वाइनिंग हो जाने दें, उसके सभी कंप्लीट आपको जानकारी मिलती रहेगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, ओबीसी का हो चाहे कोई भी केस हो, तो आपके सारे डाउट्स वहां क्लियर होते जाएंगे। तो आप अगर कोर्ट केस करेंगे तो सिर्फ आपका प्रॉफिट कुछ नहीं है, किसी ना किसी कैंडिडेट का लॉस हो जाएगा, जैसे कि ओबीसी वालों का लॉस होगा। इसके अलावा अगर आप डीएड बीएड में, अगर आप कैंडिडेट डीएड वाले जो भी कैंडिडेट हैं बीएड के लिए कोर्ट केस करेंगे तो इस समय बीएड वालों को लॉस हो जाएगा। और मेरे हिसाब से तो डीएड वाले अगर कोर्ट केस करेंगे तो फिर फाइनल मेरिट तो आ जाएगी, पर ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी जब तक कि क्लियर ना हो जाए। पर ओबीसी वाले केस में ऐसा है, अगर यूआर, ईडब्ल्यूएस वाले या अदर स्टेट वाले ओबीसी के खिलाफ केस करते हैं तो ओबीसी की 13% सीट्स होल्ड पर चली जाएंगी, 14% पर ही ज्वाइनिंग होगी। जैसा कि वर्ग 1 में हमने देखा 11 सब्जेक्ट में 27 पर ज्वाइनिंग हुई जिन पर कोर्ट केस नहीं है, 5 सब्जेक्ट में वहां पर 14% पर हुई है, 13% को होल्ड पर रखा है। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं 1649 ईडब्ल्यूएस, शायद आपका क्वेश्चन हम ले चुके हैं। 1649 बिल्कुल सेफ जोन है ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग। ईडब्ल्यूएस में जिसकी भी रैंक 1711 तक है, ईडब्ल्यूएस नील ओपन में जिसकी भी रैंक 1711 तक, वो सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। सर जी एससी में फीमेल हैंडीकैप 38 और हैंडीकैप रैंक है, हैंडीकैप में ओपन रैंक है 197 मार्क्स हैं, 84.34, क्या मेरा हो जाएगा? बिल्कुल, जो भी हैंडीकैप शिक्षक आती हैं उन सभी की 4 क्लासेस होती हैं, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस सेशन देखे होंगे, EHBH LD MD। तो आपकी जो अभी रैंक दिखाई दे रही है वो कंबाइंड रैंक है, मतलब EHBH LD MD 4 क्लास में कंबाइंड रैंक है। आपको टोटल वैकेंसी का 6% रिजर्वेशन होता है, जैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और भी हम नेक्स्ट सेशन एक बहुत शानदार लेकर आने वाले हैं दिव्यांग साथियों के लिए, वो सेशन जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वो शायद सेशन आज या कल में आ जाएगा, तो वो सेशन देखकर आप सभी अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं होते तो व्हाट्सएप नंबर और आपका कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते रहिए, तो हम नेक्स्ट सेशन में जरूर लेंगे। आपकी जो 38 रैंक है वो 4 क्लास में कंबाइंड है। जब आप आपकी खुद की क्लास में जाएंगे तो आपकी रैंक समथिंग 10 से 15 या 20 के आसपास होगी, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सर ईडब्ल्यूएस वालों का रिजल्ट दोबारा कब तक आएगा और टाइम इतने नंबर में फीमेल का गेस्ट फैकल्टी का भी अनुभव है। तो मैं अपने सभी शिक्षक साथी जो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हैं या फिर गेस्ट फैकल्टी, उन दोनों के डाउट्स मैं अपने उस सेशन में कंप्लीट कर चुका हूं। फिर से बता देना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा विभाग, ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट जल्द ही शिक्षा विभाग ने ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया है। तो आपके लिए जो 50% मार्क्स का शायद आप पूछ रहे हैं, तो 50% मार्क्स पर आपका क्वालिफाइड दिखाई देगा। इसका मैं कंप्लीट सेशन लेकर आ चुका हूं, और 1.5 मंथ पहले जब रिजल्ट आया था तब भी मैंने एक सेशन में बताया था, रिजल्ट वाले ही सेशन में बताया था कमेंट बॉक्स में, कि ईडब्ल्यूएस वाले निश्चिंत रहें, वो 50% मार्क्स पर भी एलिजिबल होंगे। तो ऑफिशियल लेटर आपने देखा होगा स्कूल शिक्षा विभाग का, 50% पर बिल्कुल क्वालिफाइड हैं, और आपका जो स्कोर कार्ड है कुछ ही समय में अपडेट हो जाएगा। एक चीज़ ये, गेस्ट टीचर भी टेंशन ना लें, गेस्ट टीचर के लिए जो सर्टिफिकेट है वो जल्द ही ऑफिशियल लेटर आएगा एक स्कूल शिक्षा विभाग का। उस ऑफिशियल लेटर के अकॉर्डिंग आपके गेस्ट फैकल्टी के जो सर्टिफिकेट है वो बनना शुरू हो जाएंगे आपके संकुल के थ्रू। फिर वहाँ पर जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट पर, और वहाँ जाकर आपके डिस्ट्रिक्ट से जो डिजिटली साइन होकर आपका सर्टिफिकेट बनता है वो आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा एक डाउट और है गेस्ट फैकल्टीज़ का। तो गेस्ट फैकल्टी के लिए भी आपका स्कोर कार्ड अपडेट होगा कुछ ही समय बाद। स्कूल शिक्षा विभाग आपके लिए एक अपडेट देने वाला है लेटर के माध्यम से, कि जो भी गेस्ट शिक्षक साथी हैं उनके लिए एक नई रैंक आएगी, आपका अपडेट स्कोर कार्ड होगा, और जब भी आपका स्कोर कार्ड अपडेट होगा तो आपकी एक नई रैंक दिखाई देगी गेस्ट फैकल्टी में, अगर आपने अप्लाई किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। सर कम से कम मिनिमम 25% ओबीसी वाले फाइट करेंगे, अगर 5200 पोस्ट आती हैं तो अप्रोक्स। तो मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को बता देना चाहता हूं कि जो मैंने ये सेशन तैयार किया है, नॉन गेस्ट वाइज, गेस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, क्लास वाइज, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, ये सारे सेशन जो हैं
तो वो सेशन हमने जो कैटेगरी वाले अपने नील ओपन में जाने वाले हैं या फिर जो भी नील ओपन यूआर में सिलेक्ट होने वाले हैं, वो सारे सिलेक्ट होने के बाद फीमेल जो भी अपनी क्लास में है, जैसे मानकर चलिए फॉर एग्जांपल हम एससी में ले लेते हैं, तो एससी के जितने भी कैंडिडेट्स यूआर नील ओपन की सीट लेने वाले हैं तो वो हम काउंट करने के बाद ही हमने रैंक तैयार की। उसके अलावा ये फीमेल जो है, इस फीमेल में कितनी फीमेल एससी नील ओपन में है, तो एससी नील ओपन में जितनी भी फीमेल काउंट थी वो घटा करके यहां से वहां जितने भी जाने वाले थे वो सारा कैलकुलेशन करने के बाद ही रैंक तैयार की है। ये 99% बिल्कुल सटीक है, तो आप समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। ओबीसी में मार्क्स है 94, हो सकता है क्या? तो मैं सभी शिक्षक साथियों को बता देना चाहता हूँ, फुल डिटेल्स भेजिए, कैटेगरी, क्लास, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, सारी कंप्लीट डिटेल्स भेजिए जिससे आपने अप्लाई किया, ताकि आपका एनालिसिस अच्छे से हो सके। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपका स्कोर कार्ड भेजेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। पर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते रहिए ताकि आपका कमेंट सबसे ऊपर आए। बिना कमेंट्स के आपका कमेंट ऊपर नहीं दिखाई देगा तो हम कमेंट सेशन में कैसे लेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, उस ग्रुप से जरूर जुड़िए, उसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। और प्लीज़ कॉल ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं। प्लीज सर, मेरा एससी नील ओपन में 1634 है, कितने प्रतिशत चांस है? तो बिल्कुल आपने अगर मेरा ये सेशन देखा है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर एससी नील ओपन की हम बात कर रहे हैं, एससी नील ओपन में जिसकी भी रैंक 1985 तक है, एससी नील ओपन में जिसकी भी रैंक 1985 तक है, डेफिनेटली वो एससी नील ओपन में सिलेक्ट हो जाएगा, निश्चिंत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। आपकी रैंक है 1634, आप बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। चॉइस फिलिंग, शायद आपका क्वेश्चन है चॉइस फिलिंग के बारे में बताएं, तो ये हम एक कंप्लीट प्रोसेस लेकर आए हैं, वर्ग 3 का कंप्लीट प्रोसेस। उसमें आप सभी का प्यार और सपोर्ट काफी मिल रहा है, आप उस सेशन को जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सर, मैं एससी से हूं और मेरे नंबर हैं 100.42, मेरी नील ओपन में रैंक है, एससी में 1717, नॉन गेस्ट कोई चांस? बिल्कुल, अगर आपने मेरा ये सेशन देखा है 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग, नॉन गेस्ट का जो 13,895 पोस्ट प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप एससी नील ओपन में 1985 रैंक तक आते हैं, एससी नील ओपन में अगर आप 1985 रैंक तक आते हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहें, आपकी 1717 है, आप बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग। सर, आपका नंबर मिलेगा क्या? प्लीज, तो हमने आज नंबर शेयर कर दिया है, पर प्लीज कॉल ना करें, कॉल तभी करें जब हम आपको रिप्लाई में आंसर दें। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे अर्जेंटली कॉल करना है और आपका क्या सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि ग्रुप में आपका क्लियर कर दें। अगर ग्रुप में फिर भी क्लियर नहीं होता है तो हम आपको परमिशन देंगे कॉल करने की, तभी कॉल करें। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मैसेज करते रहिए, जो भी आपका स्कोर कार्ड है स्कोर कार्ड शेयर करिए। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से शेयर, जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक शेयर की उसमें जुड़ जाइए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। आप डीपीआई में सिलेक्ट होने वाले हैं या फिर ट्राइबल में, आपको किस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग मिलने वाली, सारा एनालिसिस करेंगे हम, बहुत शानदार एनालिसिस लेकर आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। दिल्ली स्टूडेंट भर सकते हैं क्या? तो शायद आपका क्वेश्चन MPPVFT एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड है, तो बिल्कुल कोई भी स्टेट का कैंडिडेट हो यूआर में आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल आप भर सकते हैं। आप दिल्ली के हों चाहे किसी भी स्टेट के हों इंडिया के, आप PV एंड FT एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपने मेरा अगर वो सेशन देखा होगा तो जरूर आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन देखकर, तो हमारे सेशन को शेयर जरूर करिए ताकि और कैंडिडेट्स भी लाभ ले सकें। हमारे अभी कम सब्सक्राइबर हैं, चूंकि हम सेशन तो बहुत शानदार ला रहे हैं पर सब्सक्राइबर कम होने के कारण हमारी वीडियो सभी शिक्षक साथियों तक नहीं पहुंच पा रही। तो आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें और हमारे जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर करने में हमारी हेल्प करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल वेलकम। आप सभी का प्यार और सपोर्ट है कि हम इस प्रकार का सेशन लेकर आ रहे हैं। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, हम इस प्रकार के इंटरेक्टिव सेशन कंप्लीट कई सारे लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी, मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है? प्लीज रिप्लाई। तो आप जैसा कि आप सभी को पता है कि डीपीआई स्कूल शिक्षा विभाग ने एक ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से बताया है कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में प्रोसेस स्टार्ट होने वाली, मतलब कि 25 अक्टूबर के आसपास आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस वैकेंसी नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा कि किस दिन प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और किस दिन प्रोविजनल सिलेक्शन के साथ प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट आने वाली है। उसमें कंप्लीट शेड्यूल होगा। अगर आपने वर्ग 3 वाला मेरा कंप्लीट सेशन देखा है तो उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपने वर्ग 3 वाला कंप्लीट सेशन नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन है। उसमें बता देना चाहता हूं मैं कुछ जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में लिया है जो आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक की क्या प्रोसेस है, टोटल 8 स्टेप में प्रोसेस होने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने लिया है कि जो डीपीआई है और ट्राइबल है वो किस प्रकार अपना वैकेंसी नोटिफिकेशन लेकर आएगा, किस प्रकार अपनी शेड्यूल जारी करेगा, कौन कौन सी लिस्ट होंगी। बहुत शानदार 13 से 16 स्लाइड्स में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये सेशन जरूर देखिएगा। वर्ग 3 का आप हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन और DCMP दोनों पर ही मिल जाएगा, तो आप जाकर इस सेशन को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं।
103.71 मार्क्स हैं और रैंक है 5833। तो जैसे कि अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा, 13,895 जो पोस्ट हैं नॉन गेस्ट की, उसमें कितने रैंक तक ओबीसी का सिलेक्शन होने वाला है। तो ओबीसी नील ओपन में जिसकी भी रैंक 3641 तक है, ओबीसी नील ओपन में जिसकी भी रैंक 3641 तक है, उसका डेफिनेटली ओबीसी नील ओपन में सिलेक्शन होने वाला है। आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है पर आप वेटिंग में हो सकते हैं, और अगर पोस्ट इंक्रीज होंगी तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सर इसमें नीमच मंदसौर का नाम नहीं है, इस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट नहीं आएंगी क्या? तो जो अभी हमने पोस्ट से रिलेटेड एक बहुत शानदार सेशन लेकर आए हैं, उसमें भी आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिला है, तो वो सेशन देखिए, आपके सारे डाउट्स उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होंगे। बाकी मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि डीपीआई की जो 7429 पोस्ट हैं, उसमें जिन डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्ट आनी थी वो पोस्ट उसमें शो हो रही हैं। 20 डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी आ रही हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अपने पास वाले डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल पास पड़ रहा है, डिस्टेंस नाप कर, डिस्टेंस मेजर करके वो स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा अभी कुछ दिन बाद ट्राइबल की भी आने वाली, तो उसको भी हम अपडेट बताएंगे। तो अगर ट्राइबल का पास पड़ रहा है तो आप ट्राइबल का सिलेक्ट कर सकते हैं चॉइस फिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सर जी बीएड मान्य होगी क्या? नहीं, बिल्कुल बीएड अभी मान्य है। एनसीटी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 2 ईयर के अंदर। तो बीएड डीएड दोनों ही मान्य है। सर क्या बीएड वालों को वर्ग 3 में नहीं होगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई बताएं। बिल्कुल अभी आप बीएड के वाले मान्य हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इस पर केस है, तो वो जब केस क्लियर होगा तब बात अलग है, पर अभी जो रूल्स रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एससी मेल नॉन गेस्ट 967 कितने प्रतिशत चांस हैं? तो शिक्षक मित्र 247, तो आपका बिल्कुल डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने मेरा सेशन आपने तो मेरा सेशन भी देखा और इसके स्क्रीनशॉट भी निकालें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं शिक्षक मित्र 247 जो भी मेरे शिक्षक साथी हैं, आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे ये सेशन के स्क्रीनशॉट लेकर आप कहीं भी शेयर करते हैं तो उसमें मेंशन करिए कि ये वाला जो कट ऑफ तैयार किया गया है वो धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर धाकड़ सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो इससे अगर आप पैसा कुछ कमाएंगे हमारे ये स्क्रीनशॉट लेकर या फिर इस सेशन को कहीं भी शेयर करके, तो हमें उस पैसे से कोई मतलब नहीं। अच्छी बात है आप हमारे इस प्रकार के यूनिक कंटेंट को कहीं शेयर कर रहे हैं और लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा और आप पैसे कमाएं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा है आप पैसा कमाएं हमारे सेशन से, तो हमें भी खुशी मिलेगी कि हम किसी और को हमारे सेशन से ही रोजगार दे रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। पर आपको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम आपको देख रही है। हमने कल परसों देखा, आपने कुछ शिक्षक भर्ती ग्रुप में हमारे ये वाले स्क्रीनशॉट शेयर किए जिसमें हम साइड में थे, उसमें हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ हमारे स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे हैं ये स्लाइड्स के। तो कोई भी शिक्षक साथी हो, मुझे मतलब किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जरूर शेयर करें पर उसमें मेंशन करें, क्योंकि हम इस तरीके के यूनिक कंटेंट बनाने के लिए 5-5, 6-6 घंटे 10-10 घंटे मेहनत करते हैं तब जाके बनता है। और आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट निकाल कर उसका लाभ खुद का चैनल लिख देंगे, क्योंकि मैंने देखा कुछ ग्रुप में आपने ये वाले स्क्रीनशॉट शेयर किए और कुछ इसी का डाटा शेयर किया और आपने चैनल का नाम लिख दिया कि इसके द्वारा ये बनाया गया। आप हमारे चैनल को बताना पड़ेगा कि धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन द्वारा ये सटीक विश्लेषण किया गया है और उसमें धाकड़ सर ने अपना काफ़ी सारा बहुत शानदार कंटेंट तैयार किया है। तो ये आप मेंशन करेंगे और आप फिर पैसे कमाएंगे तो हमें कोई लेना देना नहीं। अच्छी बात है आप हमारे सेशन से पैसे कमा रहे हैं, हमें इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं। पर अगर आप बिना उसके अपने खुद का डाटा बनाएंगे, इस हमारे डाटा को जो हमने कई घंटे मेहनत करके कई सालों के एक्सपीरियंस से तैयार किया है, तो फिर हमारे जो टेक्निकल टीम है वो जरूर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन दे सकती है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि चैनल डिलीट बहुत जल्दी हो जाता है अगर किसी का कंटेंट हम चोरी करते हैं। तो चोरी करें पर उसमें बताएं कि किससे हमने चोरी करके लिया है। तो हमारे चैनल से अगर कोई यूनिक कंटेंट चुराते हैं तो आप जरूर उसमें शो करें और आप पैसा कमाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं, पहले तो एससी नील ओपन में 1985 रैंक तक डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है और आपकी रैंक है कितनी? आपकी रैंक है 967। तो 967 रैंक डेफिनेटली आपके सिलेक्शन हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और आप तो वर्ग 1-2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए ताकि आपका वर्ग 1-2 में भी सिलेक्शन हो सके। सर अदर स्टेट फीमेल क्लास 105 मार्क्स, तो जितने भी अदर स्टेट शिक्षक साथी हैं वो अपनी कैटेगरी, क्लास, रैंक सारी चीज़ें भेजें, तब जाकर आपका एनालिसिस अच्छे से हो सकेगा। और हमने एक व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इस सीजन के स्टार्टिंग में बताया, तो उस व्हाट्सअप नंबर पर अपना स्कोर कार्ड शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए ताकि आपका नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन ले सकें। सर जी मेरा रोजगार पंजीयन 2008 में हुआ था, उसमें मेरा नाम गलत है, ऑनलाइन अपडेट नहीं हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है।
सर नॉर्मलाइज मार्क 108.5, एससी रैंक है 369। बीएड वालों का भी सिलेक्शन होगा, बिल्कुल आपकी रैंक बहुत शानदार है एससी में, एससी नेल ओपन में आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा बीएड वाले कोई टेंशन ना लें, अभी कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं, एनसीटी ने जो रूल्स रेगुलेशन जारी किए थे उसके अकॉर्डिंग आप बीएड वाले डीएड वाले दोनों ही वर्ग 3 में माने। बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 मंथ का, जो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से करना पड़ेगा, तो आप अभी निश्चिंत रहिए। हाई कोर्ट का जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आप टेंशन ना लें। उसके अलावा एससी नेल ओपन में जिसकी भी रैंक 1985 तक है उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है, और आपकी रैंक तो 369 है, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, आपका क्वेश्चन शायद हम ले चुके हैं। 106.8 फीमेल अदर स्टेट से हैं। सर बाहर वाले सभी लोग जनरल में ही आते हैं, रिजर्वेशन नहीं मिलता, कहीं सही लग रहा है। तो जितने भी अदर स्टेट्स हैं वो अपनी कैटेगरी, क्लास, रैंक सारी डिटेल्स भेजें ताकि आपका अच्छे से एनालिसिस हो सके। उसके अलावा हमने व्हाट्सअप नंबर शेयर किया, तो व्हाट्सअप नंबर पर अपना स्कोर कार्ड भेजें। उसके अलावा जो भी अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट के लिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको आना पड़ेगा यूआर नेल ओपन की 2092 रैंक में। जो भी अदर स्टेट के शिक्षक साथी हैं उनको आना पड़ेगा यूआर नेल ओपन की 2092 रैंक में। अगर इतनी रैंक में आते हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सर क्या ये बताएंगे कि डीएलएड रनिंग जो क्वालिफाइड है उनको काउंसलिंग टाइम दिया जाएगा? तो ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, जब आपने फॉर्म फिल किया था तब आपको टाइम दिया गया है, जबकि ऐसा होता है पहले कई एग्जाम्स में भी ऐसा हुआ है कि जब आप फॉर्म फिल करते तब तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, पर एमपी गवर्नमेंट ने आपके लिए तब तक का समय दिया जब तक वैकेंसी नोटिफिकेशन ना जाए। जैसे कि डीपीआई ने, स्कूल शिक्षा विभाग ने अपडेट दिया है कि लगभग 25-26 अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 25-26 अक्टूबर को जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उससे एक दिन पहले यानी कि 24 अक्टूबर तक आपकी कंप्लीट जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप अगर रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट के लिए अपने यूनिवर्सिटी बोर्ड जाइए, वहाँ एप्लीकेशन दीजिए। अगर मार्कशीट नहीं आई तो इसी प्रोसेस को करें, हम 1-2 बार और बता चुके हैं इसी सेशन में। तो आपके लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा, 24 अक्टूबर तक आप कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर 25 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आता है मतलब एक दिन पहले। रनिंग वालों को क्या होगा, रनिंग वालों के लिए आपको टाइम दिया गया था जब आपने फॉर्म फिल किया था, तो काफ़ी समय हो गया है, तब से अब तक तो डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए थी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एससी मेलो मार्क्स हैं 101.46 रैंक है, 1479 डीएलएड है, बिल्कुल आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने मेरा ये कट ऑफ वाला सेशन देखा है तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपने वर्ग 3 का कंप्लीट प्रोसेस देखा है तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, काउंसलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड, और कब आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन बनाना, सारी चीज़ें हम एक कंप्लीट सेशन लेकर आए हैं। वो सेशन जरूर देखिए। एक ये कंप्लीट सेशन लेकर आए हैं हम कट ऑफ वाला, तो ये सेशन देखिए। आपकी रैंक है कितनी, 1479, और एससी कैटेगरी से हैं, तो जो हम सेशन लेकर आए उसके अकॉर्डिंग अगर आप 1985 रैंक के अंदर आते हैं एससी नेल ओपन में, आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सर मेरे मार्क्स हैं 106.3, ईडब्ल्यूएस में 1530 रैंक है, नेल ओपन में क्या हो जाएगा क्या? बिल्कुल डेफिनेटली। अगर आपने मेरा ये सेशन देखा है शायद विजिबल होगा आपको, ईडब्ल्यूएस दिखाई दे रहा, हाँ 1711। तो ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में जो भी कैंडिडेट्स हैं ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में 1711 रैंक तक हैं, उनका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप 1711 रैंक तक आते हैं तो आप बिल्कुल डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं, आप निश्चिंत रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, आपकी रैंक अच्छी है, 1530 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सर मेरा एमपीटेड वर्ग 3 में 90 मार्क्स हैं, मेरी फिजिकल हैंडीकैप 105 हैं, क्या सर बताएंगे कुछ चांस हैं? सर प्लीज़ बताइए। तो जो भी मेरे फिजिकल हैंडीकैप शिक्षक साथी हैं उन सभी के लिए मैं बहुत शानदार 2 सेशन, एक सेशन लेकर आऊँगा अभी कुछ ही समय बाद, आज या फिर कल। तो आप वो सेशन जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। उसके अलावा आपको पता होगा, आप मेरे फिजिकल हैंडीकैप से रिलेटेड प्रीवियस सेशन देखे होंगे। तो फिजिकल हैंडीकैप में 4 क्लास होती है, EH, VH, LD, MD। प्रत्येक क्लास में 1.5, 1.5, 1.5 यानी कि टोटल रिजर्वेशन 6% होता है। तो आपकी जो 105 रैंक दिखाई दे रही है ये रैंक है आपकी कंबाइंड रैंक। आपकी फिजिकल हैंडीकैप में जितने भी शिक्षक साथी हैं उन सभी के साथ आपकी कंबाइंड रैंक है। फिजिकल हैंडीकैप में जितने भी शिक्षक साथी हैं उन सभी शिक्षक साथियों के साथ आपकी 105 कंबाइंड रैंक है। कंबाइंड रैंक का मतलब है कि इसी में EH वाले होंगे, इसी में VH, इसी में EH, इसी में VH, इसी में LD, इसी में MD। तो जब आप आपकी क्लास वाली रैंक में जाएंगे तो आपकी रैंक लगभग 50 के अंदर आ जाएगी और आप डेफिनेटली सिलेक्ट हैं, आप निश्चिंत रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एसटी फीमेल रैंक है 1160, डीएलएड है, कोई चांस? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने मेरा ये सेशन नहीं देखा तो ये सेशन जरूर देखिए। एसटी फीमेल क्लास में जिसकी भी रैंक 1305 तक है, एसटी फीमेल क्लास में जिसकी भी रैंक 1305 तक है वो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएगा। आपकी रैंक है 1160, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। वर्ग 1-2 की अभी से तैयारी करिए जो अप्रैल 2023 में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ बताइए सर जी, अदर स्टेट से डीएड में है
मान्य है या नहीं है। तो कोई भी किसी भी स्टेट से हो, डीएड बिल्कुल मान्य है, आप निश्चिंत रहें। आपने सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी बोर्ड से किया है डीएड तो आप बिल्कुल मान्य रहेंगे। अगर आपने फर्जी किया है तो आप वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम यूपी रैंक 1680। तो जैसा कि आपने मेरा कट ऑफ वाला सेशन देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अदर स्टेट से हैं, कोई भी कैंडिडेट हो, आपको 2092 रैंक के अंदर आना पड़ेगा। अगर 2092 रैंक के अंदर आप हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी रैंक अच्छी है 1680, बिल्कुल आप सिलेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी, वेटिंग में कितनी रैंक वालों का सिलेक्शन हो सकता है। मेरी ओबीसी फीमेल में 2789 रैंक है। तो जैसा कि अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग ओबीसी फीमेल क्लास में आने के लिए सिलेक्शन के लिए 1764 रैंक के अंदर आना पड़ेगा। जिसकी भी ओबीसी फीमेल क्लास में 1764 रैंक तक है उसका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी 2789 है तो 1764 तक तो फाइनल मेरिट में आने वाले हैं। उसके अलावा इसका 50% यानी कि लगभग 882 फीमेल वेटिंग में रहेंगी, 882 फीमेल रहेंगी वेटिंग में और आप रहेंगे 1764 तक मेरिट में। तो इसके लिए हम एक अलग अलग से भी सेशन लाएंगे, पर इतनी ज़्यादा रैंक तक क्लियर होना इतनी पोस्ट में पॉसिबल नहीं है। अगर पोस्ट इंक्रीज होती है तो आपके चांसेस बनेंगे। बाकी आप वर्ग 1-2 की तैयारी करिए जो अप्रैल 2023 में होने वाला है। सर जी कैटेगरी एससी है, 109.71 मार्क्स हैं, 266 रैंक है कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से। तो क्या होगा मेरा, बिल्कुल आप डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं। अगर आपने मेरा ये सेशन देखा कट ऑफ वाला, जिन भी शिक्षक साथियों ने अभी ये कट ऑफ वाला सेशन नहीं देखा वो जरूर देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एससी नील ओपन में जिसकी भी रैंक 1985 तक है, एससी नील ओपन में जिनकी भी रैंक 1985 तक है वो डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं। आप निश्चिंत रहें, वर्ग 1-2 की तैयारी अभी से करिए ताकि आपका वर्ग 1-2 में सिलेक्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। आपकी रैंक बहुत शानदार है, 266 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर एससी में 94 मार्क्स हैं, कितने प्रतिशत चांस हैं। तो जितने भी मेरे शिक्षक साथी मार्क्स भेज रहे हैं, मार्क्स के साथ साथ रैंक भेजिए, कैटेगरी भेजिए, क्लास भेजिए, दिव्यांग भेजिए, एक्स सर्विसमैन भेजिए। जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है, मतलब जिससे आप एलिजिबल है, वो सारी डिटेल्स भेजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। इसके अलावा हमने व्हाट्सअप नंबर शेयर किया है स्टार्टिंग जब हमारा सेशन हुआ था, व्हाट्सअप नंबर और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी शेयर की इसके डिस्क्रिप्शन में, वो देखिए, वहां पर जुड़िए, आपके स्कोर कार्ड शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते रहिए ताकि आपका कमेंट्स ऊपर रहेगा तो जल्द से जल्द हम आपके कमेंट्स को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। सर मेल कैंडिडेट हैं, टोटल रैंक है 4556, ईडब्ल्यूएस में 620 है, नंबर है 110.95। क्या चांसेस हैं सर। तो बिल्कुल आप डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं। अगर आपने मेरा ये सेशन देखा है ईडब्ल्यूएस नील ओपन में, आपकी रैंक 1711 तक है। ईडब्ल्यूएस नील ओपन में आपको विजिबल होगा शायद, हाँ दिख रहा है। तो ईडब्ल्यूएस नील ओपन में आपकी रैंक 1711 तक है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं। आपकी रैंक तो कम है 620, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। सर जी कृपया एनआईओएस डीएलएड के बारे में भी बताएं, क्या मान्य होगी। बिल्कुल एनआईओएस डीएलएड मान्य है, वर्ग 2 में भी मान्य हुई है। हमने खुद वेरिफिकेशन कराया, हमारे फ्रेंड हैं उनका वेरिफिकेशन हम खुद कराने साथ गए थे एनआईओएस डीएलएड में, तो वो मान्य है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। एनआईओएस से जिन भी शिक्षक साथियों ने डीएलएड किया, कोई कितना भी डराए कुछ भी करे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन होगा। और आप वर्ग 1-2 की तैयारी करिए जो अप्रैल 2023 में आने वाली। सर डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए अगर किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट है और उसकी मार्कशीट में थोड़ी सी मिस्टेक, वैसे मिस्टेक तो मैंने देखा है अभी वर्ग 1-2 का जो वेरिफिकेशन हुआ था वहाँ ज़्यादा उन्हें कुछ बोला नहीं मिस्टेक के लिए, तो एक चीज़ तो ये हो गई मिस्टेक से रिलेटेड। बाकी ये 12th और डीएड मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं क्या। बिल्कुल वर्ग 3 के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 12th प्लस डीएड। तो आपके पास 12th और डीएड है तो 12th और डीएड करिए। जिन शिक्षक साथियों के 12th में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो 12th के साथ उनको 10th भी करना पड़ेगा, 10th 12th और डीएड। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन अपलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सर जी 107 मार्क्स हैं, ओबीसी में ओवरऑल रैंक है 3171 और फीमेल क्लास में 1246। तो बिल्कुल आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने मेरा कट ऑफ वाला सेशन देखा है तो आपने देखा होगा ओबीसी फीमेल क्लास में जिसको भी सिलेक्शन चाहिए उसको चाहिए 1764 रैंक तक। जिसकी भी 1764 रैंक होगी उसका ओबीसी फीमेल क्लास में डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। आपकी रैंक है 1246, तो आप बिल्कुल सिलेक्टेड होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मैं एसटी नील ओपन में हूँ, 1398 रैंक है, क्या चांस है। बिल्कुल आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने मेरा सेशन देखा है तो एसटी नील ओपन में जिसकी भी रैंक 2465 तक है, एसटी नील ओपन में जिसकी भी रैंक 2465 तक डेफिनेटली सिलेक्ट होने वाले हैं। और आपकी रैंक है 1398, बहुत अच्छी रैंक है, आप बिल्कुल डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं। सर नॉन गेस्ट फैकल्टी में 13,895 में, दिव्यांग 6%, एक्स सर्विस में 10% डिस्ट्रीब्यूट कर दी और 13,098 में से ये सीट्स माइनस नहीं की, क्योंकि जब 13,816% सीट माइनस करना चाहिए था। आपका क्वेश्चन ये है कि हमने जो रिजर्वेशन
पहले नंबर हम स्लाइड्स खोलना चाहेंगे जो हमने कैंडिडेट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद हमने एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग का माइनस नहीं किया। तो पहले नंबर में आपको बता देना चाहता हूं, चाहे फीमेल क्लास हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, दिव्यांग हो, इन सभी को मिलता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ये होता है कि अगर उस क्लास उस कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स नहीं होते तो उनकी पूरी सीट्स अपनी अपनी कैटेगरी में वापस चली जाती है। जैसे कि हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो मुश्किल से हर कैटेगरी में 10 से 20, ज़्यादा से ज़्यादा 30 कैंडिडेट मिलेंगे, तो जितनी भी सीट है वो अपनी कैटेगरी में वापस चली जाएंगी। उसके अलावा दिव्यांग पूरे कैंडिडेट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं ओपन में 2092 और फीमेल क्लास में 1763। तो 2092 तक ही यूआर नील ओपन में सिलेक्ट होने वाले हैं, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो। ऐसे ही अगर फीमेल क्लास में बात करें, यूआर फीमेल क्लास में, तो 1763 फीमेल ही सिलेक्ट होने वाली हैं, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो 1876 ही। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यूआर नील ओपन में 1876 पोस्ट हैं, तो 1876 ही यूआर नील ओपन में दिव्यांग हो या फिर वो मेल हो या फिर वो जो भी कैंडिडेट्स हो एक्स सर्विसमैन हो, वो 1876 तक ही सिलेक्ट होंगे। और फीमेल की बात करें तो 1876 ही फीमेल सिलेक्ट होंगी, चाहे वो फीमेल क्लास की हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो। आप बोल रहे हैं इसमें से माइनस नहीं किया, तो जो हमने रैंक तैयार की उस रैंक को हमने सब कुछ काट पीटने के बाद, सब कुछ माइनस प्लस करने के बाद तैयार किया है। मतलब कि 1876 में से कितने कैंडिडेट्स दिव्यांग में सिलेक्ट होने वाले हैं, कितने एक्स सर्विसमैन में होने वाले हैं और कितने बाहर होने वाले हैं, उन सबका कैलकुलेशन करने के बाद ही इसको हमने रैंक को तैयार किया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ओबीसी की रैंक जो हमने बनाई है 3641। तो 3641 क्या पोस्ट है क्या ओबीसी नील ओपन में? यहां कैसे कैलकुलेशन हो गया? तो इस कैलकुलेशन में हमने वो सब कैलकुलेट किया है। इस सेशन को बनाने में हमने लगभग 10 घंटे मेहनत की, तब जाकर ये सेशन तैयार हुआ है। तो 3641 में जो कैंडिडेट यूआर में जाने वाले थे, ओबीसी नील ओपन के जो कैंडिडेट्स यहां सेलेक्ट होने वाले हैं 2092 रैंक में, ओबीसी नील ओपन के जो कैंडिडेट 2092 में जाने वाले हैं वो कैंडिडेट्स हमने हटा दिए हैं। उसके अलावा जो फीमेल यहां पर हैं और वो फीमेल यहां रैंक कर रही हैं, क्योंकि वो फीमेल क्लास को मिलता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, भले ही वो कहीं भी रैंक करें, उनकी काउंटिंग अपनी ही कैटेगरी अपनी ही क्लास में होने वाली, मतलब जितनी कैंडिडेट्स चाहिए उतनी सिलेक्ट होंगे, उससे एक अतिरिक्त नहीं मिलेगी। उनकी जो सीट्स बचती हैं वो अपनी नील ओपन में चली जाती हैं। तो नील ओपन में जितनी भी ये कैंडिडेट्स हैं फीमेल की रैंक कर रही हैं, तो वो हमने माइनस प्लस किया है। उसके अलावा ये ओबीसी की जो यहां पर गई हैं, यहां पर जो भी कैंडिडेट्स गए हैं वो माइनस प्लस किया है, तब जाकर हमने रैंक तैयार की है। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। माइनस प्लस सब कुछ करने के बाद ही ये सेशन लेकर आए, इसलिए ये सेशन यूनिक है, आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, और जहां भी मिल रहा है वो इसी का कट कॉपी है। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं इसी को देखकर कट कॉपी पेस्ट करके बता रहे हैं, पर वो उतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये मेरे अंदर यूनिक है। ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है वो जो भी सीख कर करेगा वो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे से ग्रो कर सकें और लोगों को हमारा सेशन प्राप्त हो सके, वो सब इस क्लियरिटी को समझ सकें कि ये सेशन किस तरीके से तैयार किया गया है और इसमें किस तरीके का रिजर्वेशन होता है, कितनी रैंक तक सिलेक्शन होता है, सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। मैं चाहता हूं कि हर एक कैंडिडेट को पता हो कि ओबीसी का रिजर्वेशन, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी रिजर्वेशन है यूआर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे एक्स सर्विसमैन में जाता है, कैसे दिव्यांग में जाता है, सारी डिटेल्स हम चाहते हैं सभी तक शेयर हो। इसलिए हम इस सेशन को शेयर करने का बोलते हैं, हमारे चैनल को शेयर करने का बोलते हैं, ताकि जल्द से जल्द हमारे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे। कम से कम सब्सक्राइबर होने के कारण ये वीडियो कम ही लोगों तक पहुंच पाती है और कम ही लोग देख पाते हैं, जबकि ये सेशन है लाखों लोगों के लिए, लाखों जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस वैकेंसी में बैठे हैं 10-12 लाख, उन सभी के लिए ये सेशन तैयार किया है। तो आई होप हमारी आप बात समझेंगे और आप इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं, जितने भी इंस्टा ग्रुप हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, जिन शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो, किसी भी स्टेट की टेट हो या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि इस तरीके के हम अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर फर्स्ट लिस्ट जो आएगी उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बताएं, वेटिंग वाला पोर्शन अलग करके। तो आपने अगर मेरा कट ऑफ वाला सेशन देखा होता तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होता। हमने जो कट ऑफ वाला सेशन लेकर आए हैं उसमें हमने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। आपने अगर देखा होगा गेस्ट वाइज नॉन गेस्ट वाइज ये दिखाई दे रहा है, गेस्ट वाइज नॉन गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, डीपीआई की ये पोस्ट है, ये ट्राइबल की पोस्ट है। इसके अलावा हमने जो मेरिट जारी की है, फाइनल मेरिट 18,527 की होने वाली, क्योंकि डीपीआई ने, स्कूल शिक्षा विभाग ने हमें अपडेट दिया है कि इस बार कंबाइंड काउंसलिंग होने वाली है, ट्राइबल हो चाहे डीपीआई हो। तो 18,527 जो कैंडिडेट्स दिखाई दे रहे हैं ये कैंडिडेट्स हैं आपके फर्स्ट राउंड में फाइनल मेरिट में आने वाले हैं। इसके अलावा 9,264 जो कैंडिडेट हैं वो फर्स्ट राउंड में ही वेटिंग में आने वाले हैं। तो आप ये सेशन देखिए, वर्ग 3 का कंप्लीट प्रोसेस वाले आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं।
सर ईडब्ल्यूएस में 1649 रैंक है, बिल्कुल आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे 1649। अगर आप ईडब्ल्यूएस नील ओपन में है तो हमारा जो कट ऑफ वाला सेशन अगर आपने देखा होगा तो उस कट ऑफ वाले सेशन के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल फाइनली सिलेक्टेड हैं। ईडब्ल्यूएस नील ओपन में जिसकी भी रैंक 1711 तक है, ईडब्ल्यूएस नील ओपन में जिसकी भी रैंक 1711 तक है, वो सारे कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस के सिलेक्ट होने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आप सिलेक्टेड हैं। वर्ग 1-2 की तैयारी करिए जो अप्रैल 2023 में होने वाली है। सर मैं एसटी से हूं, मेरी रैंक फीमेल क्लास में 2419 से होगा कि नहीं होगा? तो अगर आपने मेरा कट ऑफ वाला सेशन देखा होगा उसके अकॉर्डिंग एसटी फीमेल क्लास के लिए आना होगा 1305 रैंक तक, और आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है। 1305 रैंक तक ही फीमेल क्लास की कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगी 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग। अगर और भी ज़्यादा पोस्ट इंक्रीज होती हैं, 40-50 हज़ार होती हैं, तो आपके फिर चांसेस बनेंगे। अभी फिलहाल में 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके चांसेस नहीं है। 1305 रैंक तक ही फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। उसके अलावा 1305 का अगर हम आधा कर दें तो लगभग 750, मतलब 752-53 होंगे, तो 652-53 सॉरी, है ना? तो 652-53 वेटिंग में आने वाले हैं कैंडिडेट फीमेल क्लास में, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग तो आपकी 2419 बहुत ज़्यादा, आप वेटिंग में भी शायद नहीं रहेंगे। पोस्ट इंक्रीज होती है तो आपके चांसेस बनेंगे। इसके अलावा मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, अप्रैल 2023 में फिर से वैकेंसी आ रही है, आप उसकी तैयारी करिए, अच्छे से रैंक लाइए और फाइनल सिलेक्शन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर NIOS DLED अलाउड है फॉर वर्ग 3? तो सभी जो NIOS से DLED करके बैठे हैं वो निश्चिंत रहें, बिल्कुल अलाउ है। हमने खुद अपने एक फ्रेंड का वेरिफिकेशन कराया है वर्ग 2 में, तो वो सिलेक्टेड है, आज जॉब कर रहा है, तो आप भी बिल्कुल सिलेक्टेड रहेंगे। आप निश्चिंत रहें, जितने भी DLED करके बैठे हैं NIOS से, आप बिल्कुल सिलेक्ट रहेंगे, नो टेंशन रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सर मेरा ओबीसी मेल ओपन में लोकोमोटर हैंडीकैप में 116वीं रैंक है, कितने % चांस है? तो बिल्कुल आप 116 जो रैंक दिखाई दे रही है वो कंबाइंड रैंक है। EH, BH, LD, MD 4 क्लास होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा। हैंडीकैप में टोटल रिजर्वेशन 6% होता है, 1.5 1.5 1.5 प्रत्येक में होता है। तो आपकी खुद की क्लास में जब आप जाएंगे तो आपकी रैंक लगभग 50 से कम होगी, तो आप डेफिनेटली सिलेक्टेड। आप निश्चिंत रहें, आपके लिए हम एक सेशन लेकर आने वाले हैं बहुत ही शानदार, जो फिजिकल हैंडीकैप से रिलेटेड होगा। आज या कल में वो सेशन आ जाएगा, तो वो सेशन जरूर देखिए, आपके सारे डाउट्स वहां जाकर क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा ओबीसी मेल ओपन में, ये आपका क्वेश्चन हम ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी मेरा ST नील ओपन में 2113 रैंक है, मेरा वर्ग 3 में होगा कि नहीं होगा? तो अगर आपने मेरा ये सेशन देखा है 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग 13,895 नॉन गेस्ट में जो सीट है उसके अकॉर्डिंग ST नील ओपन में जो भी कैंडिडेट 2465 रैंक तक आते हैं, ST नील ओपन में 13,895 जो सीट प्राप्त हो रही हैं नॉन गेस्ट में, उसमें जो भी ST नील ओपन में 2465 रैंक तक आते हैं वो डेफिनेटली सिलेक्टेड है। आप निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल सिलेक्ट रहेंगे। तो आपकी रैंक है 2113, बिल्कुल सिलेक्टेड है। वर्ग 1-2 की तैयारी करिए अभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडीकैप ST में मेरी रैंक है 91 और B.Ed है, सर हो जाएगा क्या नहीं होगा? तो आप बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। 91 रैंक तो आपकी बहुत शानदार है ST में, आप बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। आप निश्चिंत रहिए, वर्ग 1-2 की तैयारी करिए। अगर आपने मेरा कट ऑफ वाला सेशन नहीं देखा है या फिर वर्ग 3 कंप्लीट प्रोसेस नहीं देखा तो वो सेशन जरूर देखिए। सभी शिक्षक साथी जितने भी लाइव दिखाई दे रहे हैं, एक मैंने बहुत शानदार वर्ग 3 कंप्लीट प्रोसेस वाला सेशन लेकर आया हूँ, वो सेशन जरूर देखिए, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक की क्या प्रोसेस होने वाली है वो सारी स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसेस समझी है। और वर्ग 3 का कंप्लीट सेशन देखिए कट ऑफ वाला, उससे भी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अक्टूबर से पहले नहीं आएगा क्या? तो जैसा कि हमें स्कूल शिक्षा विभाग ने अपडेट दिया है ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से, अक्टूबर लास्ट वीक में सारी प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। उसमें सारा शेड्यूल रहेगा, वैकेंसी नोटिफिकेशन रहेगा, ऑल रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे। तो अक्टूबर लास्ट वीक में ही स्टार्ट होने वाला है, शायद 25-26 अक्टूबर में स्टार्ट हो जाए। सर पहले मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए, पहले प्रोफाइल बनाना क्यों, अपलोड करना क्यों? तो पहले प्रोविजनल सिलेक्शन और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट ही आएगी, उसके बाद ही एक डेट फिक्स होगी। उस डेट के बीच 15 से 20 दिन या 1 मंथ का समय मिलेगा, उसमें प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे और बाकी और कंप्लीट प्रोसेस आगे करेंगे। तो पहले मेरिट लिस्ट ही आएगी, प्रोविजनल मेरिट और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। सर मेरे 1207 EWS रैंक है, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपने अगर मेरा कट ऑफ वाला सेशन देखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग EWS नील ओपन में जिसकी भी रैंक 1711 तक है, EWS नील ओपन में जिनकी भी रैंक 1711 तक है वो डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं। आप निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सर हैंडीकैप फीमेल हूँ, सर जी कितनी रैंक तक जॉब मिल सकती है? तो पहले आपको आपकी पूरी डिटेल्स भेजनी पड़ेगी, आप किस कैटेगरी से हैं, किस क्लास से हैं, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, सब कंप्लीट रैंक मार्क्स सब चीज़ भेजिए। इसके लिए हमने एक व्हाट्सअप नंबर शेयर किया है, अगर आपने वो व्हाट्सअप नंबर नहीं देखी है, वो स्लाइड नहीं देखी है, तो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपना स्कोर कार्ड शेयर करिए।
कंप्लीट डिटेल्स भेजिए और व्हाट्सअप नंबर के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिए, ताकि कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट ऊपर रहे और नेक्स्ट सेशन में हम उसको ले सकें। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं आपका स्कोर कार्ड। प्लीज कांटेक्ट ना करें, कॉल ना करें, इसमें सिर्फ यही शेयर करें स्कोर कार्ड। उसके अलावा आपको फिर भी आपको कोई आपका ऐसा कंफ्यूजन है जो आप क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमसे परमिशन मांग सकते हैं ग्रुप में मैसेज कर या पर्सनल मैसेज कर कि सर हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे कि उसी पर रिप्लाई दें। अगर फिर भी नहीं होता है तो हम आपको परमिशन देंगे, तभी आप कॉल करें। उसके अलावा हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप लिंक शेयर किया है, इसी नंबर से व्हाट्सअप नंबर क्रिएट किया गया है, तो वो लिंक से भी जुड़ जाइए ताकि आपके सारे डाउट्स वहां क्लियर हों। 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे डाउट्स हैं आप सभी के, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस नंबर पर आप अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं। आप कंप्लीट डिटेल्स भेजिए। सर हैंडीकैप फीमेल रैंक 233, तो अब हैंडीकैप फीमेल 233 किस कैटेगरी में है ये तो क्लियर है नहीं है, तो उसके बिना हम कैसे क्लियर करें? फिर भी हम क्लियर करने का कोशिश करते हैं। जो भी फीमेल कोई भी फिजिकल हैंडीकैप है 233 अगर रैंक है तो उसकी कंबाइंड रैंक है EHVH LD MD में। जब आप आपकी खुद की रैंक में जाएंगे, आपकी खुद की क्लास में जाएंगे, तो आपकी 100 के अंदर रैंक होगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस फिर भी बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर NIOS DLED MP टेट में वैलिड है? बिल्कुल इस पर वीडियो बनाइए, तो बिल्कुल वैलिड है, आप निश्चिंत रहें। NIOS DLED सभी का वैलिड है। वर्ग 2 में हमने खुद वेरिफिकेशन कराया, एक हमारे फ्रेंड हैं उनका वेरिफिकेशन कराया था, वो आज जॉब कर रहे हैं वर्ग 2 में, तो आप भी बिल्कुल वैलिड रहेंगे। सर ID कब बनानी है? तो ID के लिए समथिंग शायद फर्स्ट वीक नवंबर में आपको ऑफिशियल वेबसाइट MPTRC पर जाकर हमने पूरा प्रोसेस बताया और हम प्रोसेस आगे अपडेट करते रहेंगे। वहां पर जाकर आपको ID क्रिएट करना है और फिर जो जो स्टेप होती जाएंगे उन स्टेप को अपडेट करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कोई बताएगा क्या OBC हैंडीकैप फीमेल 236 रैंक है तो होगा क्या नहीं होगा सिलेक्शन? तो जैसा कि अगर आपने मेरे सेशन देखे होंगे कट ऑफ वाले और आपका वर्ग 3 कंप्लीट प्रोसेस, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो होंगे। फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ EHVH LD MD 4 क्लास होती हैं फिजिकल हैंडीकैप में, तो आप आपकी खुद की क्लास में जब आप जाएंगे तो आपकी रैंक लगभग 100 के अंदर होगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स है 180.94, अनरिजर्व रैंक है 527, OBC रैंक है 201। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपकी बहुत शानदार रैंक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आपके मार्क्स भी बहुत शानदार हैं। आप बिल्कुल डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। आप अगर DPI लेना चाहेंगे तो DPI आपको मिलेगा, ट्राइबल लेना चाहेंगे तो ट्राइबल मिलेगा। तो जैसा कि आपने मेरा कट ऑफ वाला सेशन शायद अच्छे से देखा है, तो आपने एनालिसिस किया होगा। OBC की बात करें नॉन गेस्ट में, जिसको भी सिलेक्शन चाहिए, अगर उसकी रैंक 36 से 41 तक है तो वो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएगा। आपकी रैंक तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, तो आप बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। आप निश्चिंत रहें, वर्ग 1-2 की तैयारी करें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाएं और हमारे नंबर पर अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर EWS हैंडीकैप को क्या अनरिजर्व हैंडीकैप में सिलेक्शन हो सकता है? तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप नेल ओपन में भी चले जाते हैं, UR नेल ओपन में या फिर अपनी कैटेगरी नेल ओपन में, तो आपकी काउंटिंग आपकी ही क्लास में होगी। मानकर चलिए 5 सीट हैं किसी भी हैंडीकैप की, मानकर चलिए OBC हैंडीकैप है, OBC से कोई, और उसकी 5 सीट हैं, तो वो 5 सीट में से मानकर चलो 5 ही UR नेल ओपन में सिलेक्ट हो गए, तो फिर क्या OBC में फिर से 5 नए हैंडीकैप सिलेक्ट होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। 5 अगर वहां सिलेक्ट हो गए तो उनकी जो काउंटिंग है वो अपनी OBC में ही होगी, और उनकी जो सीट बची हैं 5 OBC हैंडीकैप में, वो चली जाएंगी नेल ओपन में। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब जितनी सीट मिली है उतने पर ही सिलेक्शन, उसके अलावा एक भी सीट पर नहीं। मतलब कि आपकी खुद की क्लास, खुद की कैटेगरी में आपको कोई अन्य कैंडिडेट्स को आप प्रॉफिट नहीं करेंगे अगर आप UR में भी चले जाते हैं। बस आपकी खुद की कैटेगरी में नेल ओपन वाले कैंडिडेट्स को प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। थैंक यू सर जी, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है और सभी डाउट्स क्लियर दूर हो गए हैं। तो वेलकम ऑल डियर शिक्षक साथी, आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही है जो हम इस तरीके के इंटरेक्टिव सेशन लेकर आ रहे हैं। तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर हों और इस तरीके की यूनिक कंटेंट हम कंटिन्यूसली लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी अभी साइन अप में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी कोई साइन अप पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एक फिक्स डेट होगी, लगभग 30 दिन का समय मिलेगा, 15 से 30 दिन के बीच आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और हमारा एक सेशन आपने देखा होगा वर्ग 3 कंप्लीट प्रोसेस, उसमें हमने सब कुछ बताया, और जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, चॉइस फिलिंग होंगे और भी हम अपडेट लेकर आएंगे। तो आप सेशन देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि इस तरीके का इंटरेक्टिव यूनिक सेशन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ आपके अपने
यूट्यूब चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन और DCMP एजुकेशन पर मिलने वाला है। तो आप सपोर्ट करते रहिए, इस तरीके के हम हजारों सेशन लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आप बेटिंग वालों की रैंक पर भी वीडियो बनाइए। तो बेटिंग वालों पर भी हम जल्द सेशन लेकर आने वाले हैं, तो आप वेट एंड वॉच करिए, हम बहुत सारे सेशन लेकर आएंगे। बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए सेशन की, आप टेंशन ना लें। सेशन तो हम कई हजार ले आएंगे। मेरे पास सर रोजगार पंजीयन रिन्यू नहीं हो रहा है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, दोबारा से रोजगार पंजीयन करा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, NIOS DLED का बताएं। बिल्कुल NIOS वाले DLED वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप निश्चिंत रहें, आप 100% सिलेक्टेड हैं, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। वर्ग 2 में मैंने खुद अपने फ्रेंड का वेरिफिकेशन कराया है और वो आज जॉब कर रहा है वर्ग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी, मैं फॉर्म फिल करते समय शिक्षण योग्यता में UG लिख दिया था, तो क्या जरूरी है ग्रेजुएशन लगाना? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्ग 3 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th प्लस D.Ed। तो 12th प्लस DLED है या D.Ed है तो आप अपलोड करिए, बस इतनी आपकी आवश्यकता है। पर 12th में किसी कैंडिडेट की अगर बाई चांस डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसको 10th भी अपलोड करना पड़ेगा, 10, 12, D.Ed। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं सर, प्लीज DLED को लेकर कट ऑफ बनाओ। तो मैं सभी शिक्षक साथियों को बता देना चाहता हूं, ऐसा कोई कट ऑफ बनाना संभव नहीं है। अगर कोई बना रहा है तो आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि D.Ed और B.Ed का सेपरेशन अगर अलग अलग कोई कर पाएगा तो वो है PV, क्योंकि उसी के पास रिजल्ट का पूरा डाटा है। जब तक PV सेपरेटली अपनी मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा कि D.Ed के लिए ये मेरिट लिस्ट है, B.Ed के लिए ये, तो कोई भी यूट्यूबर, कोई भी एजुकेटर उसका कट ऑफ तैयार नहीं कर सकता बिना डाटा के। और मैं तो लेकर आता हूं बहुत ही यूनिक कंटेंट जो परफेक्ट रहता है, 99% सटीक रहता है। तो मुझसे तो ऐसी कोई भी आशा ना करेंगे ऐसे इस तरीके का फर्जी मैं कोई चीज लेकर आऊं जो बाद में फेल हो जाए। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर PV अपना डाटा शेयर करेगा कि ये D.Ed वाले 1 रैंक से लेकर 10,000 रैंक तक, ये B.Ed वाले 1,000 से 10,000, तो मैं फिर कट ऑफ का सेशन ला सकता हूं। बाकी अभी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, कोई अगर लेकर आ रहा है तो आपको मूर्ख बना रहा है, ठीक है ना। तो आप समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, एमपीटेड वर्ग 3 में 51,000 पोस्ट के लिए आए सभी लोग। तो बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि 51,000 पोस्ट हो, ताकि हमारे सभी शिक्षक साथियों का सिलेक्शन हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आपने हमारे कट ऑफ वाला सेशन नहीं देखा है तो वो कट ऑफ वाला सेशन जरूर देखिएगा। उसके अलावा वर्ग 3 का जो कट ऑफ वाला सेशन के अलावा एक हम सेशन लेकर आए हैं, वर्ग 3 कंप्लीट प्रोसेस। तो वर्ग 3 कंप्लीट प्रोसेस देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। अनरिजर्व कैटेगरी मेल कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा? तो अनरिजर्व कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, किसी भी स्टेट्स के हों या मेल फीमेल जो भी हैं, उनको अगर सिलेक्शन की बात करना है तो हम बताते हैं UR नीलोपन में जिसकी भी रैंक 2092 तक है, UR नीलोपन में जिसकी भी रैंक 2092 तक है वो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप 2092 रैंक के अंदर आते हैं UR नीलोपन में तो आप सिलेक्टेड हैं, किसी भी कैटेगरी के हों, ठीक है ना। तो UR कैटेगरी मार्क्स की बात करें, हाँ मार्क्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 नंबर पर UR में 1,000 से 5,000 कैंडिडेट होते हैं। तो 1 नंबर पर 1,000 से 5,000 होते हैं और हम बता रहे हैं कि 2092 कैंडिडेट 2092 रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है। कैंडिडेट तो 1876 सिलेक्ट होंगे UR नीलोपन में, पर रैंक 2092 तक जाने वाली 2092 जिनकी भी रैंक है वो सारे सिलेक्ट होने वाले हैं। तो जो नंबर की बात करें तो 1 नंबर पर 1,000 से 5,000 लोग होते हैं, इसलिए नंबर मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 नंबर पर कोई सिलेक्ट होगा और कोई नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होगा जब सेम मार्क्स होते हैं और उसी नंबर पर तक कट ऑफ जाना है तो एज का देखा जाता है, किसकी एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि मानकर चलिए मैं बाहर हो जाऊँ उसी मार्क्स में और आप अंदर हो जाओ, या फिर कोई और कैंडिडेट है, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं तो वर्ग 3 का फॉर्म भी फिल नहीं किया हूँ, तो और कोई कैंडिडेट है, कोई उसी मार्क्स में बाहर हो जाएगा, उसी का उस मार्क्स में वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा। तो मार्क्स की जगह हमने रैंक की अकॉर्डिंग कट ऑफ तैयार किया और रैंक के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनने वाला है। तो आप देखिएगा वर्ग 1-2 का एनालिसिस देखिएगा, वर्ग 1-2 में भी ऐसा ही हुआ और इस वर्ग 3 में भी ऐसा ही होने वाला है। तो आप रैंक भेजिए, हमने एक व्हाट्सअप नंबर बताया, उस व्हाट्सअप नंबर पर अपनी सारी डिटेल्स भेजिए, स्कोर कार्ड भेजिए, ताकि हम आपका एनालिसिस अच्छे से कर सकें। एक बार और मैं आपको शो करने वाला हूं उस व्हाट्सअप नंबर को, इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिए। और हमने व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक शेयर की है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उससे जुड़ जाइए। 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग DPI में सिलेक्शन होने वाला है, ट्राइबल में, ये सारे डाउट्स भी हम क्लियर करने वाले हैं। तो आई होप ये सेशन जरूर देखेंगे आप, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, सर कितने राउंड में भर्ती होगी? D.Ed का रिजल्ट जारी होने में कितना समय लगेगा? D.Ed फाइनल ईयर के पेपर दिए, तो आपने अगर D.Ed फाइनल ईयर के पेपर दिए, आपकी रैंक बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, 123 रैंक है,
और आप हैंडीकैप हैं तो आपकी 123 जो रैंक दिखाई दे रही है, एक मैं हैंडीकैप के लिए बहुत शानदार सेशन लाने वाला हूँ, वो सेशन जरूर देखिए, आजकल में अपलोड हो जाएगा। तो आपकी इतनी रैंक है तो आपको आना पड़ेगा, मतलब आपकी जो रैंक है वो आपकी कंबाइंड रैंक है EH, VH, LD, MD में। तो आपकी जब खुद की रैंक आप देखेंगे आपकी क्लास में, तो आपकी रैंक होगी लगभग 30-40 के आसपास, तो आप डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं। बाकी आपकी अगर B.Ed फाइनल ईयर या D.Ed फाइनल ईयर के एग्जाम हो गए और रिजल्ट नहीं आया, तो आपको मैं एक बहुत शानदार चीज़ बता देना चाहता हूं कि आपको अपने जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने D.Ed किया है वहां जाइए, एक एप्लीकेशन लगाइए कि सर मैं वर्ग 3 का अभ्यर्थी हूं, मेरा वर्ग 3 में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, पर रिजल्ट ना होने के कारण मैं वर्ग 3 की प्रोसेस से बाहर हो जाऊंगा, मतलब कि सरकारी नौकरी से वंचित रह जाऊंगा। तो प्लीज़ 15 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करें। 15 दिन मतलब कि 15 दिन बाद लगभग 15 अक्टूबर से मेरी प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। अगर तब तक मेरे क्वालिफिकेशंस कंप्लीट नहीं होते हैं तो मैं इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाऊंगा। तो मेरे रिजल्ट जारी करें और उसी के साथ मेरी मार्कशीट देने की कृपा करें, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। एक मेरे फ्रेंड हैं, हिंदी सब्जेक्ट से थे, वर्ग 1 में सिलेक्ट हुए थे, उनका रिजल्ट नहीं आया था, ना ही मार्कशीट थी, तो मैंने उनको यही प्रोसेस बताई और वो गए अपने यूनिवर्सिटी और उनने वहाँ पर एप्लीकेशन लिखा। मैं यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन नहीं करना चाहता हूँ। उनने अपनी एप्लीकेशन लिखा, यही आवेदन बनाया जो मैंने आपको बताया है। तो उनने क्या किया, यूनिवर्सिटी ने 15 से 20 दिन में रिजल्ट दे दिया और मार्कशीट भी दे दी। तो आप भी ये करें, नहीं तो आप वंचित हो जाएंगे। मान के चलिए 25 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आ जाता है और 24 अक्टूबर तक आपकी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट नहीं है, तो आप इस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे और फिर आपके चांसेस नहीं है। सर मेरी SC नेल ओपन में 794 रैंक है, एनी चांस? तो बिल्कुल आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने मेरा कट ऑफ वाला सेशन देखा होगा, SC नेल ओपन में जिसकी भी रैंक 1985 तक है, SC नेल ओपन में जिसकी भी रैंक 1985 तक है, वो डेफिनेटली सिलेक्ट होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही शानदार लग रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेशन को शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम इस तरीके के सेशन कंटिन्यूसली आगे लेकर आते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी मेल नेल ओपन में 1612 रैंक है, कितने प्रतिशत चांस हैं? तो आपकी कैटेगरी नहीं लिखी है आपने, आपको पहले कैटेगरी लिखना ज़रूरी है। मेल नेल ओपन में 1612 हैं, तो लगभग मेल नेल ओपन में 1612 सभी की रैंक क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि आपने मेरा कट ऑफ वाला सेशन देखा होगा, UR नेल ओपन में 2092 रैंक तक, SC नेल ओपन में 1985 रैंक तक, ST नेल ओपन में 2465 तक, OBC नेल ओपन में 3641 रैंक तक और EWS में 1711 रैंक तक क्लियर होने वाला है। और आपकी 1612 रैंक है तो आप सिलेक्टेड हैं। बाकी ये है कि कंप्लीट डिटेल्स भेजिए ताकि आपका एनालिसिस और अच्छे से हो सके। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर स्कोर कार्ड शेयर करिए, व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ जाइए, ग्रुप पर जुड़ जाइए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें, क्योंकि अभी बहुत सारी कंप्लीट प्रोसेस बाकी है। आपके 2-3 महीने की कंप्लीट प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी समय लगेगा। इस तरीके के अपडेट्स के लिए ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74.95 मार्क्स हैं, वर्ग 3 में डिस्क्वालीफाई कर दिया है सर, 75 राउंड फिगर में हो सकते हैं क्या? एक वीडियो बनाइए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वर्ग 1-2 में भी ऐसे कई शिक्षक साथी थे, उनके 74.99 तक मार्क्स थे पर वो डिस्क्वालीफाई हैं। तो आप वर्ग 1-2 की तैयारी करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सर मेरे 543 रैंक है, EWS से 111। तो बिल्कुल आप डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं। अगर आपने हमारा सेशन देखा है EWS नेल ओपन में जिसकी भी रैंक 1711 तक है वो डेफिनेटली सिलेक्टेड है। आप निश्चिंत रहिए, हमारे कट ऑफ वाले हमारे सारे सेशन देखते रहिए। हम और भी बहुत शानदार सेशन लाने वाले हैं, कम से कम 5 से 10 और इंटरेक्टिव सेशन आने वाले हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस तरीके के इंटरेक्टिव सेशन लाते रहें। सर जी मेरी SC में ऑल ओवर रैंक 1796 है, नॉन गैस से हूँ, हो जाएगा कि? बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आपने हमारा कट ऑफ वाला सेशन देखा होगा, जिसकी भी SC नेल ओपन में 1985 रैंक तक है, जिसकी भी SC नेल ओपन में 1985 रैंक तक है, वो डेफिनेटली सिलेक्ट होने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक लिस्ट चाहिए, ये गलत है, एक ही लिस्ट है। मैं सभी शिक्षक साथियों को बता देना चाहता हूँ, जो लिस्ट आने वाली है वो एक ही है। कंबाइंड का मतलब ये होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे मेरिट लिस्ट तैयार करना। तो आपने अगर मेरा कट ऑफ वाला सेशन देखा होगा, वर्ग 3 का कंप्लीट प्रोसेस देखा होगा, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। वर्ग 3 के कंप्लीट प्रोसेस के लिए मैंने लगभग 16 स्लाइड्स लिए हैं। उसके अलावा मैंने कट ऑफ के लिए 3 स्लाइड्स लिए, वो देखिए। वो सारी स्लाइड्स देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, SC में 98.58 मार्क्स हैं, नेल ओपन SC में रैंक है 2350। तो बिल्कुल आप डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं, आप निश्चिंत रहें। आपकी SC नेल ओपन में 2350 रैंक है। अगर आपने मेरा SC कैटेगरी में, मैं ST सोच रहा था, अगर SC नेल ओपन में जिसकी भी रैंक 1985 तक है वो डेफिनेटली सिलेक्टेड है। आपकी रैंक है SC नेल ओपन में 2350, तो आप फर्स्ट राउंड में रहेंगे वेटिंग में। उसके बाद पोस्ट अगर इंक्रीज होती हैं और भी कुछ कैंडिडेट्स बाहर होते हैं तो आपके फिर चांसेस बनेंगे। बाकी आप फर्स्ट राउंड में, अभी आप वेटिंग में रहेंगे 2350 रैंक पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी एससी ऑल ओवर रैंक 1796, नॉन गेस्ट से हूँ, कमेंट। तो आपका बिल्कुल डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि आपने मेरा कट ऑफ वाला सेशन देखा होगा, 1985 रैंक तक एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने वाला है और आपकी ये 1796 बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। एक लिस्ट चाहिए, बिल्कुल आप एक लिस्ट आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हम लोग जो स्कूल सेलेक्ट करेंगे हमारी रैंक के हिसाब से नहीं मिला तो फिर ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, या अदर स्कूल में जहाँ पोस्ट होंगी वहाँ मिले। तो मैंने एक वर्ग 3 का कंप्लीट प्रोसेस लेके आया हूँ। वो कंप्लीट प्रोसेस वाला सेशन देखिए 2-3 वीडियोस के पहले ही होगा वो सेशन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियोस के पहले होगा, 2 वीडियो के पहले है शायद आई थिंक। तो आप वो सेशन जरूर देखिएगा, उस सेशन से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने जो भी स्कूल चूज़ किया वो नहीं मिलेगा तो आपसे प्रेफरेंस भराया जाएगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी स्कूल चॉइस फिलिंग में दिखाई दें, जितने भी स्कूल शो हों, सारे स्कूल्स को सेलेक्ट करना है। अगर आपने एक भी स्कूल मिस कर दिया और आपकी बाई चांस उसी रैंक में आएगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किसी और को मिल सकता है वो। तो जितने भी स्कूल खोलेंगे चॉइस फिलिंग में सारे प्रेफरेंस दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी वहां फर्स्ट दें, सेकंड दें, थर्ड दें। तो जो भी आपकी रैंक होगी उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको स्कूल मिल जाएगा, कोई ना कोई स्कूल जरूर मिलेगा अगर आपने पूरे स्कूल सेलेक्ट किए हैं तो। 2-4 स्कूल सेलेक्ट करने के बाद छोड़ना नहीं है। डीपीआई और ट्राइबल की भर्ती अलग अलग होगी क्या फिर, या एक साथ कट ऑफ बनेगा? तो एक साथ ही कट ऑफ बनेगा और हमने कट ऑफ वाला सेशन लेकर आए हैं, वो कट ऑफ वाला सेशन जरूर देखिएगा 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपने ये कट ऑफ वाला सेशन नहीं देखा है तो ये मोबाइल नंबर है, पहले नंबर, तो इस पर आप व्हाट्सअप नंबर पर स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं और एक व्हाट्सअप लिंक शेयर की इसके डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप से जुड़ जाइए। 18,527 के अकॉर्डिंग डीपीआई में किसका होने वाला है, ट्राइबल के, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, वहाँ स्कोर कार्ड भी शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा है कि डीपीआई की कितनी पोस्ट है, ट्राइबल की कितनी पोस्ट है। कट ऑफ वाले सेशन का मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉन गेस्ट में कितनी है, गेस्ट में कितनी। उसके अलावा मेरिट लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स आने वाले हैं फाइनल में और वेटिंग में कितने आने वाले हैं। उसके अलावा हमने गेस्ट वाइज नॉन गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया और उनका रैंक वाइज कट ऑफ तैयार किया। तो अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है तो ये सेशन जरूर देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डीपीआई ट्राइबल इस बार लेकर आ रहा है कंबाइंड काउंसलिंग, तो कंबाइंड काउंसलिंग में ऊपर से नीचे की ओर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका कट ऑफ जाने वाला है और आपने जो प्रेफरेंस किया, अगर वहां कोई और कैंडिडेट प्रेफर नहीं करता है तो आपकी कम रैंक पर भी आपको वहां सेलेक्ट मिल जाएगा। मानकर चलिए मैं ट्राइबल एरिया से हूं और मेरी रैंक 1000 रैंक है, और जबकि डीपीआई में टोटल 7,429 पोस्ट है और ट्राइबल में मानकर चलो कितनी पोस्ट है, 11,098, 1000 रैंक है। और मान के चलिए जो शुरू के 7,000 कैंडिडेट्स थे उसमें से 4,000 कैंडिडेट ने ट्राइबल डिपार्टमेंट ले लिया। तो 4,000 ने अगर ट्राइबल ले लिया तो जो 7,429 रैंक तक डीपीआई में होने वाला था वो हो जाएगी 11,429 रैंक तक। तो किसी को भी कहीं भी मिल सकता है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग, और आपने जहां लिया वहां किस रैंक तक के कैंडिडेट ने वहां चॉइस फिलिंग की उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होगा। और कंबाइंड होने वाली है तो ऊपर से नीचे की ओर 18,527 कैंडिडेट फाइनल मेरिट में आने वाले हैं, 9,264 कैंडिडेट आपके वेटिंग लिस्ट में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मैं राजस्थान टीचर हूं, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एनओसी कैसे ले सकता हूं? आप जब राजस्थान में ही टीचर हैं तो यहां आने की आपको आवश्यकता इसलिए नहीं है, आपको बुरा ना लगे तो मैं बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ, राजस्थान में बहुत अच्छी सैलरी है। मध्य प्रदेश में अभी आप आएंगे तो टोटल जितनी भी सैलरी उसका 70% मिलेगा फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर 80%, नेक्स्ट ईयर 90%, और जब चौथा साल स्टार्ट होगा तब आपको पूरा 100% मिलेगा। तो अब मेरे हिसाब से तो आप वहीं पर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर तो आपकी पेमेंट बहुत अच्छी बन रही होगी। यहाँ आएंगे आप परेशान होंगे और आपकी पेमेंट भी बहुत कम बनेगी। बाकी आपको फिर भी अगर यहाँ आना अच्छा लगता है तो बिल्कुल हमारे मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है, जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं। और उसके अलावा आपको एनओसी के लिए आपके डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देना होगा और वहाँ पर आवेदन देने के बाद आप उनको बताएंगे कि मैं यहाँ पर ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो आपको एनओसी जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सर मेरा एसटी में 8600 रैंक है, हो जाएगा? तो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है। हमने जो एसटी का कट ऑफ तैयार किया, अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो आज से आप क्लियर कर पाए होंगे। जो भी एसटी के कैंडिडेट्स हैं नॉन गेस्ट में आपको 2465 रैंक तक आना पड़ेगा और आपकी रैंक तो बहुत ज़्यादा है, 8600 है। तो आप तो वेटिंग में भी नहीं आ पाएंगे 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप वर्ग 1-2 की तैयारी करिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर डीएड के बाद एमएड किया है, वर्ग 1 में अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं सभी शिक्षक साथियों को बताना चाहता हूं, वर्ग 1 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस पीजी के साथ बीएड होना कंपलसरी है। पीजी के साथ बीएड होगा तभी आप फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, सर पीजी की मार्कशीट भी लगानी पड़ेगी क्या फॉर्म फिल करते समय? हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में पीजी आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर आपने 12th और डीएड किया है तो 12th और डीएड ही लगाएं, क्योंकि वर्ग 3 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th प्लस डीएलएड या डीएड चाहिए। और अगर 12th में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो 10th भी साथ लगाएं, 10th 12th और फिर
डीएलएड या डीएड, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन वर्ग 3 के लिए है 12th प्लस डीएड, तो 12th प्लस डीएड लगा दें, जरूरी नहीं कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ही लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एससी मेल में 1479 रैंक हो जाएगा क्या? बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। आपने अगर मेरा कट ऑफ वाला सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा एससी नील ओपन में जिसकी भी रैंक 1985 तक है, एससी नील ओपन में जिसकी भी रैंक 1985 तक है, वो डेफिनेटली सिलेक्ट होने वाला है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। बाकी आप वर्ग 1-2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपका वहां भी सिलेक्शन हो सके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एनआईओएस डीएलएड वैलिड है क्या या नहीं, ये बताइए एमपी टेट में। तो बिल्कुल एनआईओएस डीएलएड वैलिड है, वर्ग 2 में वैलिड हुआ था, वर्ग 2 में आज कैंडिडेट्स वहां पर जॉब कर रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल वैलिड रहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं सर, डीएलएड डिप्लोमा है और एसटी में 4083 रैंक है। जैसा कि आपने मेरा कट ऑफ वाला सेशन देखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक ज़्यादा है, 4083 रैंक आपने देखा होगा। अगर कट ऑफ में 2465 रैंक तक आना पड़ेगा एसटी नील ओपन में, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। अगर आप एसटी नील ओपन 2465 रैंक तक हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। आपकी रैंक जो है वो दिखाई दे रही है मेरे को 4083, तो आपकी रैंक कुछ ज़्यादा ही है। आप फर्स्ट राउंड में वेटिंग में जरूर रहेंगे, क्योंकि इसका 50% 24 से का 50% करेंगे तो आप 1200 के आसपास आएंगे, तो आप वेटिंग में आ सकते हैं और पोस्ट इंक्रीज होंगी तो फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। अभी तो 4083 के अकॉर्डिंग आप वेटिंग में भी नहीं है, तो पोस्ट इंक्रीज होंगी तो चांसेस हैं, बार एक दुख तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं सर जी, गेस्ट टीचर की रैंक तो दी ही नहीं है, फिर प्रोसेस कैसे होगी, इसके बारे में डिटेल से बताएं। तो जितने भी मेरे गेस्ट शिक्षक साथी हैं वो टेंशन ना लें, आपके लिए स्कूल शिक्षा विभाग कुछ ही समय में अपडेट देने वाला है। आपका जो गेस्ट के लिए रैंक नहीं दिखाई दे रही, कुछ दिन बाद आपके स्कोर कार्ड में आपकी रैंक दिखाई देगी सेपरेटली, जिसने भी अप्लाई किया है गेस्ट से। उसके अलावा प्रोसेस के लिए कुछ नहीं है, अभी अब 1 मंथ का समय है जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाली, उससे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा, आपका स्कोर कार्ड अपडेट हो जाएगा और आपकी रैंक दिखाई देगी। और रैंक के अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ तैयार किया है। जो भी शिक्षक साथी गेस्ट हैं वो ये कट ऑफ जरूर देखिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज गेस्ट के लिए 4632, उसमें यूआर में कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है, एससी में कितनी रैंक तक, एसटी में कितनी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सारी रैंक वाइज हमने कट ऑफ देखा है। दिव्यांग का भी इसमें हमने कट ऑफ देखा, तो ये सेशन जरूर देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एमपीटेट कट ऑफ और वर्ग 3 का कंप्लीट प्रोसेस, 2 सेशन अगर आपने देख लिए तो काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं फीमेल ऑफ अदर स्टेट, एमपी की जनरल की फीमेल के साथ काउंट होंगी। तो मैं जितने भी कैंडिडेट्स अदर स्टेट से हैं सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आप यूआर नील ओपन में आते हैं। यूआर नील ओपन में मैंने आपको कट ऑफ में बताया कि 2092 रैंक तक जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो सारे वहां सेलेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं सर, एक्स सर्विसमैन फीमेल तो नाम मात्र की होंगी, तो वहां की सीट्स वापस फीमेल क्लास में चली जाएंगी। बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत शानदार है। एक्स सर्विसमैन फीमेल नाम मात्र क्या कहो एक भी नहीं मिल पाएगी, तो बिल्कुल आपकी जो सीट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो कट ऑफ वाला सेशन लेकर आया हूं, ये सेशन जो कट ऑफ वाला है इसमें मैंने पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही रैंक तैयार की है। तो जो भी एक्स सर्विसमैन फीमेल की रहेंगी वो अपनी ही खुद की कैटेगरी में फीमेल में ही वापस चली जाएंगी, और एससी नील ओपन की जो बचेंगी वो मानकर चलो एससी का एग्जाम्पल दे दिया, जिस भी कैटेगरी के मेल की जो एक्स सर्विसमैन की सीट बचेंगी वो अपनी ही कैटेगरी में वापस चली जाएंगी। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपने इस सेशन को देखकर क्लियर कर लिया, बहुत अच्छी बात है। हम इसी तरीके के प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे सभी शिक्षक साथी जितने भी हमारे इंडिया के हैं वो सारे इस रिजर्वेशन को समझ सकें, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। सर एमपी गेस्ट टीचर बताएं, अभी मैंने गेस्ट के बारे में थोड़े 2-3 मिनट पहले देखा है, तो आप इसको वीडियो को पीछे करें 2-3 मिनट पहले और उसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, आप 18,527 में गेस्ट फैकल्टी 50% घटाएं ना अलग से, क्योंकि रख रहे हैं 25%, 4,632। तो जो भी मैं ये कट ऑफ वाला सेशन लेकर आया हूं, जो मैं गेस्ट वाइज नॉन गेस्ट वाइज मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये सारा बिल्कुल बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद है। 10 घंटे की मेहनत है, तो ऐसे ही नहीं की है मैंने मेहनत। तो ये सारी चीज़ें मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, माइनस प्लस सब कुछ कर चुका हूँ। आपको फोकस करना है रैंक पर। मैंने बताया, मानकर चलिए आप यूआर में आते हैं, मानकर चलिए आप ओबीसी में ही आते हैं, एससी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं। तो ओबीसी का एग्जांपल लेता हूं, अगर ओबीसी में आप 3641 रैंक पर हैं तो आपको माइनस प्लस से कुछ मतलब नहीं, 3641 रैंक पर है मतलब आप सेफ जोन में हैं। बिल्कुल डेफिनेटली 100% सेफ जोन में हैं। अगर आप 3641 ऐसे किसी कैटेगरी में भी हमने जो रैंक वाइज कट ऑफ तैयार किया है, आप रैंक पर फोकस करिए। हमने वो रैंक उसी के अकॉर्डिंग माइनस प्लस करने के बाद ही तैयार की है। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, सर ट्राइबल स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इस पर वीडियो, बिल्कुल हम इस पर जल्दी वीडियो लेकर आने वाले हैं। कितनी पोस्ट किस किस डिस्ट्रिक्ट में, सारी चीज़ें पर हम फर्जी
तरीके का कोई भी सेशन नहीं लेकर आते हैं जब तक कि स्कूल शिक्षा विभाग या डीपीआई कोई अपडेट नहीं देता है, ट्राइबल डिपार्टमेंट अपडेट नहीं देता ऑफिशियली, तब तक हम सेशन लेकर नहीं आते। तो ऑफिशियल जैसे ही आएगा हम जरूर इस पर सेशन लेकर आएंगे। तो क्योंकि जो हम अपने मन से ले आएंगे, कोई भी एजुकेटर हो अपने मन से ले आएगा और फिर वो ट्राइबल डिपार्टमेंट या स्कूल शिक्षा विभाग अपना ऑफिशियल जारी करेगा उसमें अलग होगा, तो फिर क्या मतलब है यूनिक कंटेंट का। तो आप वेट करिए, वॉच करिए, हम जरूर उसका सेशन लेकर आएंगे जैसे ही ट्राइबल डिपार्टमेंट ऑफिशियली जारी करता है। बाकी इसके ऊपर हम एक सेशन लेकर जरूर आएंगे, इसके ऊपर आपके कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएलएड डीएड वालों को फर्स्ट चॉइस मिलना चाहिए, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी डीएड बीएड दोनों के लिए ही मान्य है। रिस्पेक्टेड सर, प्लीज क्लियर माई ऑल डाउट्स, हमारे बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब तक आएगा। तो मेरे सभी शिक्षक साथियों को बताना चाहता हूं कि जिनने भी बीएड डीएड का लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर दिया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो वो जाकर अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड जिससे भी उन्होंने किया वहां जाकर एक आवेदन देंगे लिखित में कि मैं वर्ग 3 में फाइनल सेलेक्टेड हो गया हूं, मेरी प्रोसेस 15 अक्टूबर से स्टार्ट, वैसे तो 25 से स्टार्ट होना है, पर आप वहां पर मेंशन करेंगे मेरी फाइनल जो स्टार्टिंग है प्रोसेसिंग वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। तो कृपया कर मेरा रिजल्ट और मार्कशीट जारी करें ताकि मैं इस भर्ती से वंचित ना रहूं, सरकारी नौकरी से वंचित ना रहूं। तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट और आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। ऐसा मैं अपने फ्रेंड के लिए करा चुका हूं वर्ग 1 में, उनका रिजल्ट और फाइनल मार्कशीट 15 से 20 दिन में आ गई है। मैं आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन नहीं करूंगा, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सभी के लिए हेल्पफुल हैं, सभी शैक्षिक संस्थान आप सभी के लिए हेल्पफुल हैं, वो आपकी बात जरूर समझेंगे। तो आपको बेड रेस्ट नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द जाना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया वहां जरूर आवेदन दें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, आपकी सारी प्रोसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप समझ सकते हैं। तो आई होप मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा था आपको जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। सर समझ नहीं आ रहा क्या बताया है, मेरी ऑल ओवर रैंक 5154 रैंक है, क्या मेरा कुछ हो सकता है। तो पहले नंबर तो आपको पूरी डिटेल्स भेजना चाहिए, इसके लिए हमने एक व्हाट्सअप नंबर शेयर किया है आपके स्टार्टिंग सेशन में, और हमने व्हाट्सअप की ग्रुप की लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में शेयर की, उससे जुड़ जाइए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। बाकी 5154 जो रैंक है, आपकी कोई भी कैटेगरी में हो, आपकी थोड़ी सी रैंक ज़्यादा है, पोस्ट इंक्रीज होंगी तो ही आपके चांसेस बनेंगे। बाकी आपने मेरा देखा होगा सबसे ज़्यादा रैंक 3641 रैंक तक ओबीसी का सिलेक्शन होने वाला है नील ओपन में। क्या सर इसमें अनुकंपा वालों के लिए भी जगह आएगी क्या सर? तो मैं सभी अनुकंपा वाले शिक्षक साथियों से बोलना चाहता हूं, आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, आपको टेट पात्रता परीक्षा पास करनी है। मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर पास हैं तो पोस्ट कितनी भी आए कुछ भी हो आपको ज्वाइनिंग मिलनी है, आप निश्चिंत रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल मार्कशीट कैसे और कब तक कहाँ मिलेगी सर? तो ओरिजिनल मार्कशीट के लिए अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, मार्कशीट नहीं आई, तो अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड के लिए लिखित में आवेदन दें कि हम वर्ग 3 में कंप्लीट प्रोसेस में भाग लेना चाहते हैं। अगर हमारी मार्कशीट रिजल्ट नहीं आएगा तो हम अपनी सरकारी नौकरी से वंचित रह जाएंगे। कृपया करके 15 अक्टूबर तक हमारी मार्कशीट और रिजल्ट जारी करने की कृपा करें। बिल्कुल आपको सपोर्ट मिलेगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड सभी आपके लिए सपोर्ट के लिए बने हैं, आपके शिक्षा संस्थान है, तो आप वो जरूर करिए, नहीं तो आप वंचित रह जाएंगे। मानकर चलिए 25 अक्टूबर को फाइनल नोटिफिकेशन आ जाता है, शेड्यूल आ जाता है, और 24 अक्टूबर तक आपकी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट नहीं होती तो आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इसका आंसर दे देना। मेरी अभी लास्ट सेम की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, बस रिजल्ट आया है। तो आपका रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है, और रिजल्ट की जो कॉपी है उसके साथ आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से इस ऑनलाइन रिजल्ट से हो जाएगा क्या? नहीं, हाँ, आपका जो ऑनलाइन रिजल्ट है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, पर आपको मैं एक प्रोसेस बताना चाहता हूं। आप अपने यूनिवर्सिटी या फिर जो बोर्ड से आपने किया वहां जाकर एक आवेदन दें, मेरी वर्ग 3 की कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट होने वाली, मैं वर्ग 3 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं, अगर मेरे लिए मार्कशीट नहीं मिलेगी तो मैं इस सरकारी नौकरी से वंचित हो जाऊंगा। तो 15 दिन में आपकी मार्कशीट आपको मिल जाएगी। 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली, लगभग 1 मंथ है, तो आप ये प्रोसेस करिए। बाकी आप ऑनलाइन वाली से भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। स्पेशल कंडीशन है, कहीं मेंशन नहीं है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि मिल जाए, पर स्पेशल कंडीशन है। एक कैंडिडेट ने किया है, मैं उसको जानता हूं, अभी ट्राइबल डिपार्टमेंट वर्ग 2 में उसने अपलोड भी किया और वेरिफिकेशन भी करा लिया, और हमारे सभी शिक्षक साथियों के लिए सभी हेल्पफुल हैं। तो जो वहां पर टीम गठित थी भोपाल में, उनने कराया, जनजातीय कार्य विभाग में उनमें हुआ है, और उनने क्या किया है कि ऑफिशियली उनने उसमें लिख के दे दिया कि आपको इतने दिन के अंदर ओरिजिनल मार्कशीट लाना है। तो उन्होंने ऑनलाइन मार्कशीट ही अपलोड की और ऑनलाइन ही उनने वहां पर वेरिफिकेशन के टाइम ले गए, तो उनने उनको समय दे दिया, उतने समय में वो मार्कशीट ले आएंगे। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूं, रिजल्ट आ गया तो आप तो एक आवेदन दीजिए, 15 दिन में आपको मार्कशीट मिल जाएगी और आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर जी हमारा 2 सत्र का अनुभव प्रमाण पत्र डीओ कार्यालय में लंबित कर दिया है,
कृपया कर बताएं। तो आपको अगर ऐसा कुछ है तो आप आवेदन लिखित में दीजिए और उनको मेंशन कराइए कि साहब हमारा 2 दिन का 2 ईयर का हमारा जो गैस सर्टिफिकेट का अनुभव प्रमाण पत्र है वो जारी करें, हम वर्ग 3 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, प्लीज़ कृपया करके ऐसा आवेदन देंगे लिखित में, तो आपको जरूर जो भी आपके लंबित मामले होंगे सारे क्लियर होंगे। बाकी गैस टीचर जो भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि उनके लिए गैस सर्टिफिकेट के लिए डाउनलोड कैसे करें, कैसे मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक ऑफिशियल लेटर जारी करेगा स्कूल शिक्षा विभाग आप सभी के लिए, स्पेशली कि जो भी वर्ग 3 में कैंडिडेट्स सेलेक्ट होने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जल्द से जल्द सर्टिफिकेट इशू करें। सर्टिफाइड जो आपके डीओ जिला शिक्षक अधिकारी महोदय होंगे वो डिजिटली साइन के माध्यम से आपको सर्टिफिकेट देंगे, तो आप निश्चिंत रहें, आपको आपके संकुल कार्यालय से ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, डीओ तक जाएगी और आपका सर्टिफिकेट जरूर मिल जाएगा, निश्चिंत रहें। SC 93.86 जो भी कैंडिडेट मार्क्स भेज रहे हैं उसके साथ कैटेगरी, क्लास, रैंक, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, जिससे भी आपने फॉर्म फिल किया कंप्लीट डिटेल्स भेज दी, उसके लिए हमने एक व्हाट्सअप नंबर शेयर किया है, इस व्हाट्सअप नंबर के साथ आप जुड़ जाइए, इस पर अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर कीजिए 8103837669, और इसी के साथ हमने एक व्हाट्सअप लिंक भी शेयर की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, वो मिल जाएगा। उसमें हमने 18,527 के अकॉर्डिंग एक बहुत शानदार ग्रुप क्रिएट किया है, उस ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और कुछ समय बाद जल्द ही हम टेलीग्राम लिंक भी जारी करने वाले हैं, तो आप सभी जुड़ते जाइए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। अभी 2 मंथ की प्रोसेस बची है, तो इस प्रोसेस में बहुत सारी स्टेप्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जैसी यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देने वाला है, क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे वो ऑफिशियली बिल्कुल सही होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, कंसोलिडेटेड रैंक 33,512 है, यू आर फीमेल क्लास निलोपन 6313, यानी चांस तो बिल्कुल आपकी जो रैंक दिखाई दे रही 6393 वो ज़्यादा रैंक है, 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रैंक है। आप वर्ग 1-2 की तैयारी करिए, मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ, अप्रैल 2023 में होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेंगे, सर 101.43 नंबर है, OBC फीमेल गेस्ट से टीचर हूँ, कितने % चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं? तो मैं सभी को बता देना चाहता हूं, नंबर के साथ साथ अपना स्कोर कार्ड की फुल डिटेल्स भेजें, कैटेगरी, क्लास, रैंक, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, जिससे भी आप एलिजिबल हैं सारी कंप्लीट डिटेल्स भेजिए ताकि हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। आप व्हाट्सअप नंबर से जुड़िए, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए, अभी कुछ समय बाद टेलीग्राम की लिंक भी हम शेयर कर देते हैं, एक काम करते हैं तो टेलीग्राम लिंक भी हम शेयर करने वाले हैं, उस टेलीग्राम लिंक कुछ उससे भी जुड़ जाइए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो जैसा कि आपने देखा 101.43 मार्क्स हैं, गेस्ट टीचर हैं, और हम मार्क्स के साथ साथ रैंक की आवश्यकता है, क्योंकि एक नंबर पर 1,000 से 5,000 कैंडिडेट होते हैं, तो नंबर पर क्लियर नहीं हो सकता रैंक, इसीलिए हमने रैंक के अकॉर्डिंग कट ऑफ तैयार किया है। हम रैंक के अकॉर्डिंग बताते हैं, अगर आप कौन सी कैटेगरी के OBC फीमेल हैं और गेस्ट हैं, तो OBC फीमेल गेस्ट के लिए कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है हम वो बताने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है गेस्ट फैकल्टी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली हैं 4,632 पोस्ट में। अगर आप गेस्ट फैकल्टी में हैं तो आपको OBC फीमेल गेस्ट फैकल्टी के अंदर आपको आना पड़ेगा 588 रैंक के अंदर। अगर आप OBC फीमेल क्लास में गेस्ट फैकल्टी में 588 रैंक तक हैं, कितने भी मार्क्स हों आपके उससे मतलब नहीं, क्योंकि एक नंबर पर 1,000 कैंडिडेट्स होंगे तो कैसे हम एक नंबर सेम नंबर पर सिलेक्शन बताएं। इसलिए हमने क्या करा है, जो भी कट ऑफ तैयार किया रैंक वाइज किया, रैंक वाइज बिल्कुल सटीक होता है, 99% बिल्कुल सत्य होने वाला है, यही कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप 588 रैंक तक आते हैं OBC फीमेल क्लास गेस्ट फैकल्टी में तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाएंगे, और आप कंप्लीट डिटेल्स भेजिए ताकि हम आपका एनालिसिस अच्छे से कर सकें। सर जैसे ही प्रोफाइल बनाना शुरू हो जाए इन्फॉर्मेशन जरूर देना, मैं सिर्फ आपका ही वीडियो देखती हूँ। बिल्कुल, हम जो भी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए हेल्पफुल है, ऐसा मुझे अनुमान है, क्योंकि जो आप प्यार और सपोर्ट बना रहे हैं जिससे हमारे सब्सक्राइबर भी गेन हो रहे हैं और हमारी वीडियोस भी और रीच टाइम ले रही है और अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और सभी कैंडिडेट्स तक पहुँच रही है। तो आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे यूनिक कंटेंट प्राप्त करते रहें, यूनिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, हम आपको अपडेट्स जरूर देते रहेंगे। सर जी एक मेरा क्वेश्चन है, जितने लोग DPI में सिलेक्ट होंगे ट्राइबल से आगे के स्टूडेंट की मेरिट आएगी या इन्हीं लोगों को साथ में, तो जो DPI स्कूल शिक्षा विभाग ने हमें एक अपडेट दिया है कि कंबाइंड जो मेरिट लिस्ट आने वाली उसके अकॉर्डिंग ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरे कैंडिडेट्स रहेंगे 18,527, ऊपर से नीचे की ओर जितने भी आएंगे वो DPI ट्राइबल दोनों में सिलेक्ट हो जाएंगे। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, कौन किस में प्रेफरेंस कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उनको वहाँ सिलेक्शन मिलने वाला है। अच्छी रैंक वाले जो जहाँ सिलेक्शन लेने चाहेंगे उनको वहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा वेटिंग इसके 50% 9,264, जैसे कि आपने मेरा अगर सेशन देखा वो कट ऑफ वाला, कंप्लीट सेशन वाला, कंप्लीट प्रोसेस वाला, तो आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जिनने भी नहीं देखे हैं तो वो वर्ग 3 कंप्लीट प्रोसेस और वर्ग 3 कंप्लीट प्रोसेस के साथ साथ MP टेट वर्ग 3 का एक कट ऑफ वाला सेशन जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो साथ में नहीं आना वाला है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे की ओर 18,527 कैंडिडेट एक ही लिस्ट में सिलेक्ट होंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में रहेंगे। उसके बाद 9,264 कैंडिडेट नीचे वाले वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे।
सर ST नील ओपन में रैंक है 542, मार्क्स हैं 96.39। तो ST नील ओपन में जैसा कि आपने मेरा कट ऑफ वाला सेशन देखा होगा, जो भी ST नील ओपन में कैंडिडेट्स आ रहे हैं 641 रैंक तक हैं। ST नील ओपन में जो भी 641 रैंक तक है वो डेफिनेटली सिलेक्ट होने वाले हैं। आप निश्चिंत रहें, आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा 641 रैंक तक। 641 तक गेस्ट में होगा। नॉन गेस्ट का अगर मैं बताऊं तो नॉन गेस्ट में ST नील ओपन में जिसकी भी रैंक 2465 तक है, ST नील ओपन में जिसकी भी रैंक नॉन गेस्ट में 2465 तक है, उसका वहां पर डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी रैंक तो 500 कुछ है, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। 542 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर फिजिकल हैंडीकैप वाले UR फिजिकल की जगह ले सकते हैं? तो मैं फिजिकल हैंडीकैप को बताना चाहता हूं कि फिजिकल हैंडीकैप हो या फीमेल क्लास हो या फिर आपका एक्स सर्विसमैन हो, इन सभी को मिलता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है कि आपको जितनी भी सीट मिली है सिर्फ उतनी सीट पर आप सिलेक्शन लेंगे, चाहे आप UR नील ओपन में क्यों ना सिलेक्ट हो जाए। मानकर चलिए 5 सीट हैं, 5 सीट किसी भी कैटेगरी में फिजिकल हैंडीकैप के लिए आए, पांचों के पांचों UR नील ओपन में सिलेक्ट हो गए, तो जो 5 कैंडिडेट हैं सिर्फ वो 5 ही सिलेक्ट रहेंगे। उनकी जगह जो खाली हुई हैं, उनकी कैटेगरी, उनकी क्लास में सीट 5 वो अपनी खुद की कैटेगरी नील ओपन में चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहता हूं। जैसे मानकर चलिए यहां पर फिजिकल हैंडीकैप दिखाई दे रहा है, सबसे कम कौन सा दिखाई दे रहा है? ये 66। तो इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, सबसे छोटी संख्या में आसानी से एग्जाम्पल समझ में आता है। मानकर चलिए दिव्यांग में यहाँ पर SC फीमेल क्लास में 66 फीमेल हैं, और मानकर चलिए ये 66 फीमेल के इतने मार्क्स आए कि ये सारी की सारी फीमेल क्लास UR नील ओपन में सिलेक्ट हो गए। किस में होगा? UR नील ओपन में। ये 66 कहाँ होगा? UR नील ओपन में। अब यहाँ पर 66 सीट पूरी खाली हो गई, तो आप सोच रहे होंगे हो सकता है कि SC फीमेल क्लास की 66 फीमेल और सिलेक्ट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी यहाँ पर फीमेल क्लास की सीट्स खाली हुई हैं उससे उनकी कैटेगरी की, उनकी क्लास की, फीमेल क्लास के लिए कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ये सीट्स चली जाएंगी खुद की नील ओपन में। जो भी इनका नील ओपन है ये सीट्स कहाँ चली जाएंगी? इनकी नील ओपन की सीट्स में चली जाएंगी। जो नील ओपन से आई थी वहीं के वहीं वापस चली जाएंगी। तो जितने भी आपको सीट्स प्राप्त होने वाली हैं उतनी सीट पर ही आपका सिलेक्शन होगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यही होता है। अगर आप UR नील ओपन में या फिर कहीं भी सिलेक्ट हो जाते हैं, अपनी कैटेगरी नील ओपन में हो जाती है, तो आपकी जो सीट बचती है वो आपकी नील ओपन में वापस चली जाती है, वहीं से आपको रिजर्वेशन प्राप्त हुआ। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फिर से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर ऑप्शन रहेगा क्या जिले चुनने का? बिल्कुल, जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, आपने चॉइस फिलिंग वाला मेरा कंप्लीट प्रोसेस सेशन देखिए, उसमें सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं। जितने भी स्कूल ओपन होंगे चॉइस फिलिंग के समय, आप चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको वही स्कूल मिल जाएगा। फर्स्ट रैंक पे हैं तो आप जो चाहें वो स्कूल ले सकते हैं। बाकी आप जो स्कूल चूज कर रहे हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में, उसमें कितनी रैंक तक के कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया है वो उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन मिलेगा सर OBC हैंडीकैप 105 मार्क्स हैं, BEd है, एनी चांस OBC 4589। तो हमने जो कट ऑफ तैयार किया उसके अकॉर्डिंग आपको आना पड़ेगा 3641 रैंक तक। OBC नील ओपन में आपकी रैंक है 4500 कुछ, 4589। तो आप फर्स्ट राउंड में रहेंगे वेटिंग में। उसके बाद अगर पोस्ट इंक्रीज होती है तो आपके चांसेस बनेंगे। बाकी आप वर्ग 1-2 की तैयारी करिए जो अप्रैल 2023 में आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। कोई फीमेल क्लास हैंडीकैप 104 मार्क्स आए हैं तो प्लीज़ बताएं। तो मैं समझ रहा हूं आप अपनी रैंक पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने EWS का कट ऑफ तैयार किया है शायद 1711 रैंक तक आपका सिलेक्शन होने वाला है EWS नील ओपन में। अगर 1711 रैंक तक आप आते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं। हमने फीमेल क्लास को हटा करके नील ओपन में जितने कैंडिडेट्स जा रहे हैं UR में वो हटा करके ही रैंक तैयार की है। तो रैंक बहुत शानदार तरीके से, बहुत यूनिक तरीके से तैयार की है। आप इसमें बिल्कुल भी डाउट ना रखें। जो भी हमने सेशन लेकर आए वर्ग 3 का हो चाहे कंप्लीट प्रोसेस का हो, बहुत ही शानदार सेशन है। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद, लगभग 10 घंटे मेहनत करने के बाद ये सेशन तैयार किए गए। तो इस पे बिल्कुल भी डाउट ना करें। और इस तरीके के यूनिक कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप अपने YouTube चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन और DCMP एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि हमारे जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं और हम हमारा जो यूनिक कंटेंट है और कैंडिडेट्स तक भी पहुंचा सकें। क्योंकि कम सब्सक्राइबर रहते हैं तो इस सेशन को, जो हम इतना इंटरेक्टिव, इतना यूनिक सेशन लेकर आ रहे हैं, वो कम ही कैंडिडेट्स तक पहुंच पा रहा है। सभी कैंडिडेट इस सेशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो आई होप आप हमें सपोर्ट करेंगे और इसी प्रकार के सेशन के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।